हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर। तो 5 भैया आते गांव में और पंडितन को तो घर में पंडित हते पांडे बड़े बारे हते बे हते उसे लवजड़ी टाइप के बे मनोता से उजरात थे लठा बांधत जो मोटो और नेका को एक गति बोले ठाई उड़ाते थे। वो तंगड़े हते सो उन्हें लठा पांडे का कहते थे। गांव बारे देखा भैया लठा पांडे तो मत ज्यादा जुटियो कोई से छोटे देर आवे से उनने चारों से कही भैया ऐसो करो हमें काशी पठाए दे पढ़े आवे। पंडित लोग कैसी पढ़ जाओगे तो पढ़े वे तो बने हाँ जा। अरे भैया आए भाई सब हमको समारा रहे काम तुम जाओ पढ़े आ जा। पहले गाड़ी बद चलते उनने गाड़ी बद मचाए चारों वहां पर बैठिए और वहां पर किताबें अपनी धर ली और चले भाई जाके काशी में पहुंचे। स्कूल में दाखिला लो गुरुकुल में और पढ़ाई शुरू कर दी। तो 5 साल में भी उनकी पढ़ाई पूरी हुई गई। बहुत बड़े विद्वान बन गए 4। जब पढ़ाई पूरी हुई तब बनने के अब चला भैया घर है सो बेहते सो घर है चल रहे अपनी गाड़ी मचाए रही हवा में जो अपनी पोथी पत्र आते सब लाद रहे रत्ता में गांव पर हो सो चौपिया ऐसे पौए चुंगावे उन्हें जे पंडित जा मालूम पत कि काशी पढ़ के आए हैं। चौपे ने कहे राम राम पंडित जी। मैंने राम राम बेटा खुश रहा कि काशी था तो मैंने हाँ काशी पढ़ के आए हैं कि तो तुम्हें बहुत ज्ञान होया कि ना ऐसी कोई बात ना ज्ञान तो है जो पड़ोस होता है मालूम है कि हमारे गांव में पंडित जी हैं तो तुम उनसे बहस करे शास्त्रार्थ करे अजमाई देख लो कैसे कहा पढ़ के आए तुम चारों एक और रही हो बे अकेले रहे तो मैंने ठीक है चलो करे हम क्या दिक्कत जब हम पढ़ के आए हैं तो बे पूछे तो पूछ ले हम पूछे उन्हें पूछ लिए। सो भैया आते सो लौड़ा लिबा ले गए गाँव चौपिया पंडित जी को खटखटाओ पंडित जी निकलो बहरार। पंडित जी आए जे मतलब शास्त्रार्थ करे तुमसे। पंडित जी निकल आए चौपारे खटिया बिछाई दी एक खुद बैठ गए और एक बेचारा भैया बैठा ले। बिरला पढ़ के आए काशी से हाँ पढ़ के तो आए हैं पांडे जी कि हमारा मतलब जवाब दे दियो हम पूछे तुम्हें देखा ना दिए जब हम पढ़ के आए आप कौन से पूछ ले वो। तो बिन्ने पांडे ने कही अच्छा जा बता हमारी खक्का खाइया। अब बेचारा पर ये चक्कर में जो खक्का खाइया का होता सब इतनी किताबें पढ़ डाली और कागजेरा में लोग जो कहा खक्का खाइया है बिना लाते को बतावो और अगर ना बताए भाव तो तुम हारिए और हार गए तो जो किताबें सब यहीं धरने जा तुम पढ़ो बेकार। चारों सोच रहे ने पांडे हमें पता ना है हमें कौन सी किताब में पढ़ रहे हो सकते भूल बुलाए गए हो कौन लेकिन हमें जब पता ना है खक्का खैया का होते तो फिर का जब कराइए सब जमा तो उनके सब पोथी पत्रा ले ले पोथी पत्रा ले ले। अब वे बेचारे बगैर पोथी पत्रा गाड़ी बचाए कर हाँ के घर गए। उनके जो बड़े भैया आते लठा पांडे उनने देखो कि क्या बात है जी किताब देखो ना इनके ढींगा बिना का पढ़ के आए तो भाई किताब कहा भाई बेच नहीं का बोले भैया बेच बेचा कचना नहीं ऐसे ही
रत्ता में एक गांव पत्ते हो वहां एक पांडे रात आएंगे सो उनते हमने बहस करी। उनने पूछो हमने बताइए ना भाव तो हारी गए हम तो। और सब उनने पोथी पत्रा सब जब्त कर ले, पहले तय कर लेता कि अगर हमारी ना बताए भैया तो पोथी पत्रा ले लिए सब। तो बन्ने कहा पूछी थी कि भैया आप कहा बताया पूछी थी, हमें कौन पढ़ाओ ना को सो ऐसी बात पूछ ली। मैंने तो बता ना कहा पूछी कि जग आते बता हमारी खक्का खैया। लटा पांडे की भंजे चूतिया बनाए दो उन्हें चला हम देखे चलो वह खक्का खैया। गाड़ी मचाई और पोती पत्रा बामा भर ले और ऐसे घूम के निकले कि फिर मुझे जमालम को तो बारात पड़ के आते हैं काशी तहता है घूम फिर के बाहर इतना पाइए। अब अते चौपी ने देखो बोले पंडित जी 5 लाख हमने खोज रहा बेटा कि काशी था रे कि हाँ काशी है तात कि तो बहुत बड़े विद्वान हो ऐसो है। हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं उनते शास्त्रार्थ करे पहले हमें क्या दिक्कत है, हम जब पढ़ के आए शास्त्रार्थ तो करे ही तासे तो आए हम आएंगे हमें चाहे कोई शास्त्रार्थ कर ले या हम काशी पढ़ के आए हैं। तो बिन्ने चला तो चौपी आते हुई पांडे ढींगा ले गए। पंडित जी घर से बाहर निकले खटिया डालते एक खुद बैठिए। अब उनसे कही कि जा बताओ पंडित जी कि तुम काशी पढ़ के आए हो। हाँ काशी पढ़ के आए कि हम पूछे तो बता दिया। ले हम बताए खाना जब पढ़ के आए तो देखो अगर ना बताए भाई तो पोथी पत्रा सब ले लिए ले कहा लियो, अगर तुमने ना बताया भाई तो पोथी पत्रा हम ले लिए कि हाँ बिल्कुल ले लियो। तो मैंने पूछा मैं तो उन्हें बता हमारी खक्का खैया। मैंने बताया हम कहा इतनी जल्दी थोड़ा खक्का खैया हो जाएगा। खक्का खैया कैसा होते अब गांव में झोंका लगो पता जे पंडित मालूम पर तो बहुत होशियार है जे इनकी खक्का खैया बताई दिए। मैंने देखो जोते जुतैया बबे बबैया काटे कटैया और नुने नुनैया और ढोए ढोबैया फिर छरे छरैया पीसे पिसैया और फिर पबे पबैया सेके सेकैया तब होते खक्का खैया। लोगों ने कही देखो जे पंडित जी होशियार है। अब अरे कौन नहीं बताया भाई खक्का खैया होते जे बहुत होशियार है। पंडित जी ने कही भाई हारी गए अब सही बता तुम। अब गांव वाले बोले भैया पंडित जी ऐसो बता बोने टाइम आएगो तो बहुत होशियार तुम आओ कोई साहित्य बतावो कौन साहित्य पर कैसो का खेत बो जावे तो खूब माई पैदावार होवे। लटा पांडे थोड़ी देर सोच रहे पहले देखो साहित्य हम बता दिए। अब साहित्य जो है इन पंडित जी की मूंछ पर बैठी फिर बिन्ने पंडित जी के मूंछ को जो एक बार अपने हारे का खेत में गाड़ दिया ताकि बहुत जोड़ फसल हो जाए। अब पंडित जी का ऐसी कई उल्टी सीधी बात है कहता गांव वाले बोले सही बताते हो पंडित जी जब तुम्हारी खक्का खैया बताई थी जो सही है बात है ऐसे करो पंडित जी एक मूछ हमें दे देगा बोका एक हमें दे देगा। पंडित जी के अब चिल्ला लगे बता चिल्ला मत हमें चाहिए मूछ तो पकड़ लो 3-4 नुखारा खोल ले बेटी। अब पंडित जी चिल्ला गिर पड़े धरती पर और गाँव वाले मुंह सुखारा उखाड़ पहले हम खेत में जा अपने पंडित जी के एक मुंह ना रही था वो खा ले गए। अब बेचारे डरे चित्त पट हुई चौतरा पे एक लड़ा चौपिया तो सो संजा को आओ वो चुआए को भैंसिया अम्मा ने कही नाट करो इतनी लेट आओ तो पता शायद की मुंह छेंगी सब निकली। मैंने कही थी अरे कि वो पंडित जी की मुंह शायद बैठी है वो अगर बता दे एक बाल लगा दिए बहुत बम पैदा हुए खेत में है और तू 10,000 दिन भर बरो सब बार खरीदे मुंह के तब मैंने देखे कहूँ एक आध हो ये सो वो गो मैंने देखो मुंह फिराया हाँ तो कि बार तो कौन है रहो तो मैंने हतर मुंह चुक बार ने छुट्टिया तो आई है जब मुंह चुक बार हमका छुट्टिया तो थोड़ा बहुत असर करे ये सो कई पंडित जी ऐसा करो मूछ तो तुमने सब दे देंगे गाँव मारने को
हमें छुट्टियां दे दिया। अबे कहा हाँ 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 अरे हाँ हाँ मत करो, हम छुट्टियां लेके मने तो बारे फंदा लगा हुआ है छुट्टियां में। अब खड़ा से खींची तो छुट्टियां हो रही जितते थे, पंडित बेहोश हो गए। लटा बंडल के सब पोती पत्रा भरे और लेके चले आए। घर आए कहीं देखो हम बताया खक्का खैया का है, ये देखो बाकी पोती पत्रा तुम्हारे बारे में बाकी सब भर लाए। तो जी तो एक गांव में 2 आदमी रहते। आदमी जब 2 रहते तो गांव वाले जकाते कि जे चूतिया हैं, और चूतिया के नाम से वे प्रसिद्ध भी गए थे। अब बामा जो बड़ो हो तो उम्र में बासे कहते बड़ो चूतिया, और जो उम्र में छोटो तो बा कहते छोटो चूतिया। एक दिन काबो एक मुखिया के चौपार पर दोनों आएंगे, बड़े चूतिया आएंगे छोटे चूतिया आएंगे। तमाकू पियो करते थे वे, सो मुखिया से कही लाज तमाकू पियावो बाबा, तो कि ठाड़े ठाड़े पियो बैठे हो। बैठिए वे आगे जते थी। मुखिया ने कही भाई देखो तमाकू आज हम तब पे जब हम जो पूछे सो बता। मैंने बताए हम कहा हमें कहा बताए मैं कुछ दिक्कत है का, और तुम कछु पूछो जो हम जानते हो बता दिए। और जब तो तुम जानते हो बाबा कि हम चूतिया हैं, सब गांव जानते चूतिया हैं, तो बन्ने जय तुम पूछबो चाहते तुम 2 जने जा बताया कि तुम चूतिया भाई कैसे हैं। दोनों ने कही बाबा मत पूछो जब बात, गाँव हमारी बेइज्जती हो रही है। फिर से चूते न कोई बेइज्जती होती। बोले तमाकू पियो तो पहले बड़े से तुम बड़े चूतिया पहले बताओ तुम, और फिर छोटे बारे चूतिया पूछे हैं अपनी अपनी बताओ मैं कैसे हैं भाई चूतिया। बड़े वालों देखो बोलो भैया ऐसो है, हम चूतिया अपने घर ही तो भाई कऊ भरार बारे थोड़ो भाई। और देखो कहियो मत काऊ से हमें हमारी मेरिया चूतिया बनाओ, बाइन जब ना धरो चूतिया मेरिया ने और कहा कि कैसे कि बात तब की है जब हमारे 9 ब्याह बहुत, सो ब्याह भो गौनो एगो और खूब ढंग से रात थे। एक दिन हम आओ यार आओ, सो जय कही कि चलो ससुराल हमारे चले अपने और चलो घूम आओ। मैं जेठ बैसाख को महीना तो गर्मी बहुत चल पड़ रही थी, लू चल रही थी। तो हमने चलो ठीक है ससुराल बता जेबे के हम बहुत गुजरात थे, कोई कह दे हमारे ससुराल चलो हमारे चल देते, अपनी ससुराल हम जाते। सो बाकी ससुराल में हम पहुंचिए तो भैया बाने हते सो संजा को एकदम जगह 2 चारपाई लाओ यहाँ लेट बे के लिए। सो चौपार पर 2 चारपाई डरवाए दें। अब 2 चारपाई जब बाने डरवाए दें फिर बाने जगह कि 2 बाल्टी पानी भर के ला। सो एकदम फटाफट बागे सारे थे 2 बाल्टी पानी भर लाए। फिर बाने की 2 चादरा लाओ, सो भी 2 चादरा ले आए। बन्ने बाल्टी में डार का बजाओ ना ढंग से और फिर नचोरा, तो बन्ने डारे नचोद दे। बन्ने 4 पाई बिछा कि भैया हमारे दोस्त ने आए थे रोब जमाओ, फिर 4 पाई 2 बिछा ले, फिर चादरा 2 मंगाए, फिर उन्हें भिजवाओ जाके ये मुड़ धरो घरी कर गए। फिर हम लोग खाना खाए गए, जब बाप लेटे तो रात पता न लगी कब चली गई, इतनी बढ़िया नींद आई। घर में एक दिन थे सही बता दो बाबा, इतने बढ़िया सोए कि हमने जब सोच ली कि अपनी जब ससुराल जाए तो करें जाए काम हम। तो फिर कि तुमने करो कि करो ना वो सही, तब तो हम चूतिए भाई। मैंने कैसे कि ऐसे हो तो कि मन तो गए हम जेठ वैसा कहते और हियरम गए माम ठंड पति कड़ाके की।
सो जब हम चौपार बैठे तो हमने सारे कहे इधर आ जल्दी, तो सारो आए गो। हमने जाए एक चारपाई उसीला हिंदा बीचा मतलब बहरार चौतरा। अब वो सारो बोलो जीजा इतनी ठंड में चौतरा पड़े। हमने बेवकूफ तू कहा जाना कैसे लेट हो जाते। अरे हमें मालूम जो तरीका कि आदमी कैसे लेट पहुंची, तुम तो जाहिर गमा रहा हो, तुम्हें पता का। सो सारे खटिया हमने डरवाई नहीं जोरा भरी। हमने जाए एक चादरा ले गया, तुमने चादरा का जीजा करे कि बाल्टी और पानी ले गई यहीं पर। तो बाल्टी ले आओ, चादरा ले आओ, हम भिजा जा मत। और जहाँ पर चारवाई बिछा कि जीजा जब परे हमने हमरा क्या करें परे ना। तो बल्ले इतनी ठंड पत्ते माँ भाई लोग कप कपा दौरे और मान जावा कैसे हूँ आप भीतर रजिया मतलब ठंड ना बचते। अरे कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमें जमा लो गमारे रहे हो। बता बाने चदरा बिछाए दो, एक चदरा भजे वापस दे दो। अब खाना खाए खाए हम पर रहे, खाना खूब रपटे खाओ। सो नेक आंखें तो लग गई, और जो आंखें खुली 1 घंटा बाद सो दांती बजाए। अब हम जगह भगवान कौन एक आग ही मिल जावा तब वे कहला। सो हमने अतिश जाए के अज्ञान होतरो घार हो जाए। सो बा में वहीं तो पानी को रह गई कि जे ताप न पाए। अब हमारी दांती बजे, अब हमें उड़वे कछू ना, अब चदर भीजे। हाँ अब हते सो हम जाए के कुंडी खटखड़ाई जाए कि हमें कोई रजिया फजिया मिल जावे का मांग ले मैं। सो कि कोई कौन कुंडी ना खोले। सो हम हते अब सब सोए परे कुंडी को खोला है। सो पता है मिलारिया में चढ़ के हम नानम में और ऊपर भीतर आंगन में कूद पड़े। हाँ सो पता है हमारे सराज हती 3-4 है। सो उनके बे अरगनी लहंगा टंगे थे। सो हम बे रजैया समझ के बे उतार लाए लहंगा जानता। अब हते पता है 2 हमने बिछाए ले, 2 ऊपर तोड़ ले। फिर ऐसे गरम भाई हमें खूब नींद आई रात भर। सो हम सवेरे उठे ना, सारे नाक जगा हुआ है कि जीजा उठा। तब नारा आनंद ठंड के मारे मरे जाते हैं सोच लाए भाई रात में। पर चुप्पा अब हम बताए तब उठे। पता है जीजा ओढ़े का करे, जीजा ओढ़े का ओढ़े सत्र जो ना पता का रात में ठंड के मारे मर गए निकले ना बाबत। सो बाकी बने के कही जा अपनी बहन तक जीजी जावा बे नाने का तो लांगा ओढ़े परे है। सो बा आई और पकड़ के लांगा खींच दे। का कत को आए का, अरे का जे देखो तो पहले ओढ़े का। तो बाने देखो और जे लांगा ओढ़े परे थे। पहले 27 रात में जुआ काट रहे। बेने हमें का बताते, हम तो जानते रजिया से ओढ़ नहीं। सो पता हमारी औरतन जगह कि तुम और नंबर 1 चूतिया। तुम्हारे कल तो है ना कि ठंडे में तुम बिछावना ऐसो करा था कि जो गर्म में हो तो मैंने बाबा देखा ऐसा हम भाई नंबर 1 चूतिया। तो दूसरे से कही कि अब तुम बता भैया कैसा चूतिया भाई। मैंने बाबा देखा जैसा जे चूतिया भाई ऐसे ही हम चूतिया भाई। सो कैसा कि जब बेचारे कि वह मेरिया चूतिया बताओ और सो ही हमारे बताओ चूतिया एक तार भाई। तो मैंने कैसे भाई सोता बता पूरी कि ऐसा ही तुम गए चदरा नचोरे का बिछवाओ कि ना बात अलग तरीका किया जाए। तो मैंने सो ही बताओ। बता बात उन दिनों की है जब हम नए नौसरे थे और 28 दिन अपनी ससुराल जाओ करते थे। सो बड़ो अच्छो लगा तो ससुराल जाए वो। फिर बता अम्मा ने हमारे टोकन लगी कि 28 दिन ससुराल में पहुंच जाता है वो। तो हमने ले अम्मा तू ना कहे तो हम जाए ही ना है। बता हमने ससुराल में जाए बंद कर दो। बहू हमारी रावा मैं कहे अपने। सो अम्मा बोली कि जा अल्लाह बहू को बुला ले जाए। तो हमने कही अम्मा देखो भाई मन से कहती हो तो बुलान जाए ना, हम ना जाए कौन बुलान उलान। तुम जो कहे हम सो ही करें।
कि अम्मा तो बहुत है तो कहते थे अम्मा चाह कहती तो हम तो ससुराल सपा छोड़ देते। कि फिर गए तुम कि जब अम्मा ने कही तो बताओ तो पुरो ही हमें, लेकिन अम्मा ने जय कही कि ऐसो करो ये बार बनवाया और तब जा। सो हम अते सो नाव के डेंगा गए, हमने भैया बढ़िया करके बार बनाए दे वो, और हम जाए सवेरे ससुराल। सो नाव वो तो हमारा चच्चा लगा तो बहुत मजाकिया तो सुबह ने हमारे भाऊ तो लेके मुंह सब घोट दो, न मूछ राखी न भाऊ राखी न मुड़ पे को बार राखो। हमने चच्चा बन गए सही कि हाँ बहुत बढ़िया अल्लाह आप ससुराल तुम ही देखें लोग। हम घरे आए सो अम्मा ने देखी कि जो का कराए लाओ, हमने ले हम चच्चा बार बनवाए खाए, उनने कही ऐसे बनाए दे कि ससुराल तुम्हारे अलावा का देखे ना है, मेरी तरह से बनाइए दे। बिलने जा बता दारी यार जे तेरी भाऊ तो लेके और जे चांद सब घोट डारी ऐसी घुटी चांद रह गए जे। अब रान देख महीना बाद जाइए कि अम्मा देखो हम कटिंग कराए खाए और रुपया ले 20, अब एक महीना बाद फिर कटिंग करवे को जे। तो ऐसे तो कर अम्मा हम देखो तुमने कह दी है अब हम ना मने हम तो जाए। डुगरा ने किया अब ना जो है सो कि अम्मा के हम जब हट पकड़ ली तो अम्मा ने कही ला तेरे मूड हम बांधे में साफा। सो अम्मा ने हमारे मूड पे साफा बांधो और जय कही कि देख जो साफा को छुए मत यहाँ तक, हाथ अगर लगाए दो ना तो बिगड़ जाए चांद घुटी निकले। तो हमने अम्मा तुम बताते सो तो करेंगे हम। अब इन्हें ला ऐसो करियो कि देखो लेट अभी चलियो मती, जहां दिन मुनिया वहीं रुक जाइयो, भला ही ना पहुंच पाओ तो दूसरे दिन चले जाइयो। और की घुड़िया बैठ के फिर हम चले। हमने अम्मा तू बता सो हम जरूर करें। सो हमने ना तो मूड तो कतई हाथ लगाओ, हमने सापा हमाओ बेगे जाए मूड ना हाथ कतई लगाओ हमने, और सड़ा घुड़िया लेके चले जाए। सो वो नेक रह गो एक फल्लांग दूर गाँव और दिन तो गो मुंद। हमने की अम्मा जाके कि जहाँ दिन मुंदिया तहाँ पर रही हो, गाँव भाई एक फल्लांग दूर है। और फिर अम्मा कहीं ना माने तो लौटी गई तो गुस्सा और रोए बा। सो हम अते तुम ही अते एक पेड़ हो तो ता अति गुड़िया बांध दी और ढेंगा एक कुआ तो सो आराम तुम ही कुआ के मनते अपनो बिस्तरा लगा लो और पर रहे। अब पर रहे तौले उमें गांव तहता निरे लोग आवे बता गांव को मड़ाओ हो तो सो लोग न्यूता खाए खाए आवे। सो लोगों ने कही दरिया तो मुसाफिर जा बताओ कि गांव में मड़ाओ तुम हीन परे हो खाया जा तब ही परी हो मुंह के प्यासे डरे तो कि हमें भूख तो लगी रहती। सो हम अते सुमंत चले गए। सो जाएगा हमने न्योता खाओ और न्योता खाओ हमारे जो ससुराल रहती ताई चौ तरफ 5 बैठी। सो हमने आराम से 5 खाई और 5 खाए के और अपने हाथ रहे और कुआ पर रहे। फिर का बताएं चच्चा तुम्हें कि जब हम कुआ पर रहे और मूड धल्लो मानी कुआ के सो रात में ऐसो भाव कि वो सांप हाथों खुल के कुआ में गिर पड़ो। अब सवेरे जब हम उठे तो हमने मूड था तो ना फिर लगाओ हमने सांपा बेगे जे अम्मा ने कह दी थी। और अते घोड़ा बैठे और टैया चांद लेके चल दे। अब जब ससुराल में पहुंचे जाए सो एक तो पहले गांव में जब घुसे भीतर तो लोग देखे हंसाए। तो हमने चच्चा ने बढ़िया कटिंग करी है का तो पूरा गांव तुम तो ऐसे है। सो हम बड़े खुश हुए। लेकिन फिर हमने जो सोची कि हम सापा बांधे ने कटिंग दिखाए कैसे गई। अरे कि यार सापा देख सताएंगे बताया जाएगा। हम चौतरा बोन बैठ गए तो सारे हमारे आए राम राम करी। और बोलो का जीजा को मरियो हमने को मरियो हम का मरी बहुत का मरे खबर देना आएगा कि ना ये चांद घुटाए आए थे तासे हमने जाने को कच हो गो गमी अमी
कि चांद घोड़ा है तुम्हें कैसे दिखाते कि ले बताओ टैया चमकत दूध इन्हें काहे हम तो खाम खां की बातें करते हैं। हमारी अम्मा ने सापा बांधो तुम जे जानते हो हम मुंह हाथ लगा जाए और सापा निकल जाए सब ना हाथ लगाए कतई। अब बेहस है सब बता सापा बंदो अब दिखा तो कहूँ सापा ना बता फिर अवकाब हो हमारी सारी आई शीशा लेके बड़ैया तो कि ले जीजा जामा मुंह देख लो कितो बड़ो सापा है और संगम बताया हमारी बबू रावा सो जो हमने देखो सपा चट हमने सापा कहाँ चलोगो हमने लोग कही कि देखो अम्मा सापा बांधो तो अब पता ना वो कैसे डिगो हमने छू ही ना कि छूना फिर कहाँ गिर पड़ो कि हमें जमालम पर तो संजा कुआ परे रहे थे तो वह कुआ में गिर पड़ो सापा तो हमने कि कुआ में काहे परे रहे थे अरे कि अम्मा ने कही थी कि दिन मुंद आवा है ता पर रही हो सो हम जय का नेक दूर कुआ एगो ता पर रहे थे और रात में तो हम ही आए थे तुम्हारे चौतरा पर न्योता खाए गए सो बहू हमारी बोली कि तुम और चूतिया सपा तो भैया ऐसे भाई चूतिया हम अब बाबा लाच माँ को और एक भल्ले वो सो पिए और चलाएं घर आए। एक शहर में एक राजा रहते तो राजा ऐसे इतने बड़ा मंचले राजा थे उन्हें मतलब जो है सो बड़ा शौक थी नाटक ड्रामा ड्रामा दिखवे की। तो एक दफे अच्छा 22 शहर में रात तो एक मुन्ना भाड़ राजा साहब ने कही के नौकर से के नौकर को पठाओ नहीं जाओ मुन्ना भाड़ को बुला के लाओ। नौकर पहुंचो नौकर पहुंचो तो जाग मुन्ना भाड़ घर है आवाज लगाई कि मुन्ना भाड़ न कर बहरारे आओ। उन्हें बोले साहब नहीं चलो आपको राजा साहब ने तलब करो। मुन्ना भाड़ घबराइयो चक्कर का है वो कि राजा साहब ने हमें काय के लिए बुलाओ। तो उन्हें नौकर से पूछी नहीं साहब जब बताओ पहले राजा साहब ने बुलाओ काय के लिए। जा हम ना जानते हम तो ड्यूटी पाबंद हैं महाराज ने कही हम चले आए। अब जो नहीं मालूम होए तो मुन्ना भाड़ सोचो कुछ जाए तो परे ही है जो बुलाओ है तो उन्हें चलो साहब चल रहे। मुन्ना भाड़ नौकर संग संग चल दो जाए गेट पे जाके पहुंचे नौकर तो रहेगा नहीं चलेगा भीते। मुन्ना भाड़ भीते गो जाग बाने तो नमस्ते करी हाथ जोड़ के अब बोलो महाराज काय के लिए बुलाओ काय बताओ। तो राजा साहब बोले दो साहब बुलाओ जाके मारे हम तुम्हें मुन्ना भाड़ कि हमने बहुत नाटक ड्रामा देखी है और जो है भाड़ लोग नकल खिलवे में ज्यादा होशियार होते बड़ी बड़ी नकलें अच्छी पेश करते कोई ऐसा एक कौतुक दिखाओ जो हमने कभी देखो न हो। मुन्ना भाड़ बोलो साहब ऐसे हम जानते तो नहीं रहे आप ना भी कभी नाटक ड्रामा देखे हुए हैं लेकिन है खतरनाक। खतरनाक कैसो कि ना आपके ना है वो खतरनाक हमारे लिए है। अगर वो खेल हो और आप बाद में फांसी हमें लगवा सकत। राजा साहब बोले कि अरे फांसी लगवा सकत ऐसी चीज हम जो दिखे हैं तो फांसी हम ना लगवाए बहुत बड़ो इनाम दिए। अच्छा तो महाराज फांसी माफ करो। राजा साहब बोले जाओ फांसी माफ कितना भी तुम गंदा नाटक खेले आओ और कितनी हमें क्षति पहुंचाए लेकिन माफ तुम वानी ठीक साहब तो आप तैयार हो ले दिखवे के लिए हम तैयार हैं तुम दिखाओ जब दिखाओ तो साहब 3-4 दिन को टाइम दे जाओ टाइम मुन्ना भाड़ घरे आओ सुबह के ढंगा भैंसा तो सुबह ने लायक पालिस 3-4 तरह की और सारे भैंसा खूब रंगो भैंसा न मालूम पर है भैंसा खूब ढंग से रंग रंगाए कहें अब बन तैयार कर लो फिर बाने तो मुखौटा वगैरह लाओ मन मुखौटा लगाओ तक बहरात दांत निकले भाई कारी कपड़ा पहन दे और बाने मतलब ऐसो भेष बनाओ जैसे ना जमराज होता है ऐसो और जाग भैंसा बैठ के और जाग पहुंचियो गेट पे दरमानी ठाड़े रावन तिनसे कही के ऐसा है कि महाराज से
इतला करो कि स्वर्ग से जो है जमराज आए आपको बुलाने के लिए। नौकर तो दरवानी वो तो खुद देख डराइए भाई भैंसो जम तो वाकई में गोजू बीते गए हाथ जोड़ कर पल थतरा चले जावे और हाथ जोड़े बोले महाराज ने कहे उन्हें आप जमराज बुलाने के लाए। जमराज बुलाना है उन्हें? हाँ भैंसो अच्छी आफत है। अब क्या करे वो चाहिए तो उन्हें बिनू जान ली जमराज से बचैया तो है ना। जब जमराज आई तो उनसे बच कैसे लिया? उन्हें कहाँ है जमराज के गेट उठाड़े अच्छा तो उन्हें कैसे कराओ? अब जमराज को ही पटवा कचहरी में उन्हें हाथ पाँच छुए ना पाँच पाँच हुई लिए और उन्हें अच्छी जगह खुशामद कर दिए तो हो सके शायद नकूँ ले जावे। नौकर बहरा थतरा तो भैया आए। अब बोले उन्हें कैसो है जमराज महाराजन जे कहीं वहीं पठाई दे उन्हें। अच्छा चलो हम अंदर जा रहे हैं बाहर स्केट लगा दो अंदर आने की किसी जरूरत नहीं है। बीते घुस के गए महाराज अपने गद्दी पर निकर नीचे ठाड़े हुए हाथ जोड़ के बोले। उन्हें बोलो जमराज साहब उन्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है महाराज। आपको बताया है कि धर्मराज ने कि हमारे वो राजा साहब हैं फला शहर में बहुत हमारे घनिष्ठ मित्र हैं और साहब आपके जब धर्मराज मित्र रहेंगे तो हम तो उनके सेवक तैसे ही आपको सेवक है। लेकिन उनने जो कही है कि इन्हें जो है बैकुंठपुरी में बुला लाओ और इन्हें हम सह सपट्टा बैकुंठपुरी करवा देवे। राजा साहब खुद तो बहुत बढ़िया बात है भाई धर्मराज की जो आदेश आएगा वो है तो अच्छो है शुभ आदेश है। तो बिन्नी साहब फिर कब सैर करेगा? उन्हें आज ही लिवा चले शाम को ठीक है। उनने निकाले जोड़ा में कपड़ा काले रंग की और महाराज को दे काली साड़ी काले होने के लिए कुर्ता धोती कारू ब्लाउज। उनने जे तो कपड़ा काले रंग के हैंगे रानी साहब के लिए जो उन्हें पहनाओ और जो काले कपड़ा तुम पहनाओ और हम शाम को दिन मुझे सोई माए जाए। उन्हें ठीक बात है। अब अते से जाए मुन्ना भाड़ चलोगो जो अंधेरो ने दिन मुदो और मुन्ना भाड़ तो लेके अपन वो भैंसा पहुंचियो जाकर ढेंगा। जब जमराज तो जब आए गए तब वे तो गेट में रावण तिनसे कहीं भी नहीं ऐसा करो महाराज समय पहुंचाओ। ये तो फिर भीतर घुसाई दे गई भीतर गई तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा करो अब आपको हम ऐसे ना लेवा चले हैं क्योंकि रास्ता है और दुर्गम ज्यादा खराब और आप देख कौन रहे हैं तासा रानी साहब के आपके दोनों जने को हम पट्टी बांधने और हम खुल्ला बैकुंठपुरी में ऐसा ना ले जाए। आदेश लाजू है कि तुम्हें सीधो ले चले तो उन्हें ठीक है बांध दे। अब उन्हें रानी साहब को उनके दो जने पट्टी बांधी और पट्टी बांध के और उन्हें भैंसा के पकड़ ले दो जने पूछ और आराम से चले चलाओ बैकुंठपुरी में तुम्हें सीधो ले चले और आराम से घूमे घामे का हम ही दो जने पठाए जाए फिर तुम चलो। अब उन्हें अंधेरो जो बहुत भैंसा की पूछ पकड़ाए के अब रानियों साहब पकड़े और बेग पकड़े अब वो अपने बैठो आराम से भैंसा पे और चलो जाए पूछ पकड़े चले जाए जाए बाने कस दिन देख तो बाने कस ने खुडी खबारी रखता रहा तापे डारू फिर आगे खड़ुआ रहा है तम पानी रावे कुल फिर माने खड़ुआ में तो भैंसा घुसाए दो रानी साहब दो जने पूछ पकड़ घुसी गई। अब बाने 3-4 किलोमीटर लब माने तो भाई पानी में चलाओ। राजा साहब बोले के जब बताओ जमराज जो कहाँ चल रहे हो नहीं तुम्हें पता ना है तुम्हें कहाँ मालूम है जय तो भवसागर है जाए को तो पार उतर में पत तो बैकुंठपुरी में पहुंच बात अब जाए पार कर ले बस बैकुंठपुरी में पहुंचिए नहीं तो ठीक साहब भी जानिए हाँ वाकई में जमराज जो है हमें बैकुंठपुरी में ले जाए रहे या जो भवसागर पर ही हो 3-4 किलोमीटर बाने खूब चलाओ और चलाए चलुई कहे और फिर ला कर सीधी रत्ता पर और आए कहते सो भाई किले में बाने फिर घुसेर दो किला में फिर घुसेर के जाए कहे और बाने तो एक पेड़ उड़ावे ताकि यकीन के ऐसा करो जो धर्म को पेड़ है और जा कौरिया ले और आराम ठाड़े रही हो। जब हम आए तब तुम्हें हिंद तक ले चले कर बैकुंठपुरी घुमाए बम चौक पेड़ उड़ाए सो आराम रानी और राजा दोनों कौरिया लो और मुन्ना भाड़े चलोगो
वो ना न्यान फिर आओ। अब वो सवेरे हुई देखे का राजा रानी दोनों पेड़ कौरे बैठे। अब बाने जाओ कहियो भी नहीं, देखो जम के दूत बरगल हैं, लेकिन तुम बुलियो को तही मती। अब जो हुए आवे राज परिवार के मतलब लोग बाग आवे, कछुनौ को चाकर आवे, जगह रानी राजा क्या करे बैठी, ये पेड़ का के कौरे हैं। अब राजा कह के हाँ जय जम के दूत बरगल आए रही है। रानी साहब कतई पट्टी पट्टी मत खुलियो, और ना तो जो है पता ना क्या हो जावे। 3-4 घंटा हुई, 4 और वो शहर के लोग आने लगे, अफवाह फैली कि राजा रानी पेड़ कह रहे हैं, पागल हुई क्या बात है। जब हूं कौन 100-200 आदमी जब इकट्ठे हुए तब मुन्ना भाड़ते सो आओ, और आया कहती तो उनकी आंखें पट्टी खोली और बोली कि हाँ जोर महाराज जो हमारे डिंगा एक नाटक है। तो राजा साहब बोले अच्छा जो नाटक ऐसे हम लोगों ने तोहिन करवे के ले, तुम्हें लगे फांसी। उन्हें साहब तो पहले आप माफ कर चुके, फांसी अब क्या लगे, इनाम दी वो चांसुदेव। राजा साहब सोचे उन्हें बात तो कहूँ तो सही भाई, माफ तो पहले कर दी। अच्छो खासो इनाम दो, मुन्ना भाड़ चलो गो। एक गांव में एक चौधरी साहब थे, तो उनके डिंगा कुछ खेती बाड़ी न थी, भैंसें पाले थे 4-5, और सवेरे निकल जाते चौए हुए को संजा के लौट के आते। सवेरे देखे डेरी दे आए, संजा देखे डेरी दे आए, जय गुजर बस रहती उनकी। बच्चा कोई उनके हते ना, चौधरी चौधर ने 2 जने हते। चौधरी थोड़े भुलक्कड़ टाइप गते, बे कचुन कचु रोजाना कौन कौन भूला वक्कड़ हो रहा तुम पर। अब 5 भैंसियां आते, वहां के 5 जगने रहते, 10 आते, तो कबो एक आध जंगट्टे भूले आते, तो बाद में ढूंढने जाते। कबो भैंसो तो भूला लगो तो वे दूसरे गांव लग जाते, फिर पूछ बताए अपने गांव में आते, भैंसियां लाए फिर आते। चौधरी ने बहुत दुखी होते, बताया भलक्कड़ा आदमी पल्ले भरो माए। एकदम कावा उन्हें लू लग गई, सो लू लग गई उन्हें बुखार मान लगो। हाँ बुखार जब आन लगो तो चौधरी ने कही कि ऐसो करो बाजार जाएगा दवा ले आ जाए, डॉक्टर दिखाएगा। अरे क्या कहूँ ना बुआलो को उस हो जाएगा उतर जे भैंसियां से चुंगा लावा, भैंसियां चुंगान चले गई ना। अभी संजो गाय तो और जोड़ो बुखार चढ़े आओ। अब चौधरी ने कहा कर रहे थे चले जा हैं, अब धरे रहो सही भैंसियां को चुंगा जाए, सवेरे से दवा ले जाए। चौधरी के यहाँ ठीक जाए, सवेरे ले दवा। सवेरे उठे ने कहा तबीयत ठीक ठाक रही कि लाओ कुछ खाए पी ले, जैसे भैंसियां चुंगा ला, भैंसियां चुंगा ला। और संजय कहा कही थी कि संजय हमने कहा कही थी कि भूलिए दवा ले जाओ सीधे, कि अच्छा तो ठीक है चलो दवा ले जाए। मैंने हाँ और देखो पूछ लियो डॉक्टर को, खाए के लिए का अरेज परहेज हो बस हो, तो ऐसे ही चले आओ सीधे सीधे मुंह बाएं। और हाँ जो डॉक्टर बताया ना भाई याद रखिए, रत्ता भूल जाओ हैं, वे मूंग की दाल बतावा तो तुम आप बताओ आई कि हाँ हम याद रखें, और जो डॉक्टर बताए सो अपने कात पे हैं, भूलें जाए। चौधरी साहब हते सो चल रहे, चौधरी साहब चला चल जाए कहें और हते सो शहर में पहुंचे जाए। एक डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर ने सुई लगाई, दवा दी, तो उन्होंने पूछी डॉक्टर साहब खाए का। मेरे याद आएगी कि 14 जगह पूछ लियो का खाया, मैंने भूलिए तो वहां खुपड़िया और खराब करे। तो डॉक्टर ने कहा बुखार है तुम्हें, ऐसा है खिचड़ी वगैरह खाइयो मूंग की दाल की डायरेक्ट, कि हाँ ठीक है दवा लेके आते सो चल गए। अब बे कहा खिचड़ी 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 और चले जाए चिल्ला तो भाई
फिर खूब जोर खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। और लोग देखे उन्हें कहा बकत जातो है। हाँ, कुछ देर बाद पर खिचड़ी खिचड़ी कर रहे, फिर उनके दिमाग से उतर गई, अब ये कहा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। अब वे खाचड़ी करने लगे खिचड़ी की। सो उमर किसान है तो खेत रखा तो चिड़िया सो मात तो अब जे कहा खाचड़ी खाचड़ी। सो किसान ने की बहनचो तो हम मात है जो कहा तो खाचड़ी, हम चिड़िया मात और जो कहा तो खाचड़ी। तो आप 5-6 दही कैसे ससुर में आए तक अपने नुकसान हो तब पता लगा तो है कहा तो खाचड़ी खाचड़ी इन मात बात बेदे मांगे। तो अपने हम कहा खाए हमारे समझ में ना आते, अब तो सब भूल गए। हाँ, अब वो चक्कर में पड़ी हो। तो बन्ने कहा है सोई बता देवा, बन्ने जगह उड़ती जा उड़ती जा उड़ती जा। तो बन्ने हाँ जा बात सही है। अब वे खिचड़ी तो भूलिए, अब कह रहे उड़ती जा उड़ती जा उड़ती जा। ऐसे चिल्ला जाएगा खूब सब सुना कि अब जन कहा जैसे नहीं होगा। सो उमर एक बहुत तो बह लिया, ये चिड़ैया पकड़ने को जाल बिछाए तो हाँ आज जो चिल्ला जा उड़ती जा वो पकड़ पे गले बैठो जो कहा तो उड़ती जा, भले चुप ना रहेगा कि उड़ती जा। सो 5-6 दही कैसे सतरना हम ही पकड़ पे बैठो तू कहा तो उड़ती जा, कि हमें सब मानने लगे रहेंगे फिर हम कहाँ आए। अब फिर खिचड़ी फिर याद है ना अब है तो कि जगह आते जाओ फंसते जाओ आते जाओ फंसते जाओ। मैंने जा सही रहा कि हाँ जा बिल्कुल सही है। सुबह तो चल रहे फिर अब कहा आते जाओ फंसते जाओ आते जाओ फंसते जाओ आत जाओ फंसत जाओ आत जाओ फंसत जाओ। तो मैं चोर चार चोरी करके लाए तो बैठे थे, मैंने सारो कहा तो आज जा फंसत जा, ये सारो फंसा दिए बने ना कि कहा तो क्या हम जगह आज जा फंसत जा। तो 5-6 दही एक ने कैसे सतुरना पकड़े हुए फिर तुम्हें आज जा फंसत जा कि तो हमारे समझ में ना तो कहा हुआ बने जगह ऐसो दिन कबू ना आए, ऐसो दिन कबू ना आए नहीं कबू न पकड़े जकात जा तो बने भैया सोई कहे अब भी चल रहे ऐसो दिन कबू ना आए ऐसो दिन कबू ना आए। चिल्ला जावा खूब मुँह भराए थे कहा है सो जे चिल्ला जाए एक भाव करे का तो कि ऐसे दिन कबू ना हमने कैसे दिन ससुर भराए का कुछ है ना का ऐसे ससुर ना है तो 5-6 दही रपटे आएगा देख हारो देख का ऐसे दिन कबू ना है। अब बते सो कि का में फिर भैया हमारे ना याद आएगी कि जाका ऐसो टाइम रोज आए ऐसो टाइम रोज आए। तो नहीं भैया सो कहें अब बहुत चिल्लाने लगो ऐसो टाइम रोज आए ऐसो टाइम रोज आए। सो यूं एक टिकट याद मुद्दा धरे हाँ ऐसो आए ऐसो काम रोज हो ऐसो रोज हो निकल कहा भाई तो ससुर ना रोज बनेगा तो 5-6 दही बातें अब कहीं भैया कहेगा चुप जा कैसे ससुर ना है तो कहे चुप्पा चले आओ घरे आई चौधन पूछी ले आए दबा के हाँ ले तो आए और फिर परहेज का बताई कि पूछ मत ही अब निकाय कि परहेज बताई वो परहेज तो हमें ससुर सभा खराब लगत वो परहेज अगर हमने कर ली ना तो पता ना कितनी मार पड़े है जब ना करी वो परहेज तब तित्ते पिटे गए रहता हम तासे हम परहेज कचरा करें बंद कर दो हते सड़वाई तो जे हते 14 उनमें एक हते रईस और एक हते गरीब। अब जो रईस हते उनते कहते गरीब और जो गरीब थे उनते कहते रईस। ससुराल में जब जाते तो जग आओ करते रईस वाले आएंगे गरीब वाले आएंगे
तो जो गरीब बारे पहुंचे तो उन तक आते रईस बारे आएगी दमाद, और जब वे रईस बारे जाते तो जो कहते गरीब बारे आएगी। अब बात का आती कि जो गरीब थे वे खूब आराम सूट बूट रूट सब लेके और चश्मा लगाए के और क्रीज बना के जाते बका बक। तो देखत कि हाँ भाई कोई आदमी है, तो उनसे कान लगे रईस के ने बहुत कुछ हो जाए। अब वे अपने काम धंधे कमेरे आदमी होते, खेती बाड़ी लगे रहते। अब जब मन आएगो तो कपड़ा रहता को पहनते ऐसे ही, जूता फूटा पुराने हैं ना, धूल फूल लगी सोले चले गए। तो उनकी कदर कीमती जगह तो ये गरीब हैं। अब एक दाव का भाई दोनों पहुंच गए इकट्ठे। जब दोनों सड़वाई इकट्ठे पहुंच गए तो अब जब चिंता भाई कि ले रईस गरीब दोनों आएगी। अब इनके लिए कैसे व्यवस्था करी जाए, कैसे बैठारो जाए, का खवाओ जाए कि रईस के लिए तो अच्छो खाना बनवाओ पर है और गरीब का चाहे जैसो बना दे वो। अब तो का वो जो रईस थे उन्हें सूट बूट पहने थे, सो उन्हें चौपारे के भीतर ले गए और खूब आराम गद्दा बिछाए गए, तकिया फकिया दे दी और बैठ गए बे। तो और इन्हें चौतरा पर बगैर बिछौना खटिया डाल दी जटोलवारी, ताप जे बैठिए। अब तो डुकरिया पहले गई वक्त साथ बिजना हलाओ जाओ, भीतर जो रईस वाले रहे ऐसा खूब दिलाओ लगा कैसे का है, बढ़िया काम आम धंधो चल तो ना चल तो। अरे कि अम्मा कुछ कमी ना है, भगवान दुआ इतो बढ़िया काम चल तो है कि अब का बताएं हम कि ना अल्लाह खेती बाड़ी बताओ कैसी का होते कि खेती का माँ तुम पता है मैं करा पूछा इतो भाव के इतो तो तुम झूठी बने जाओ कि हम का झूठी बने। बेने अम्मा 4 बीघा की अपनी पटिया है, तुम्हें तो ना मालूम है, हम बताते हैं 4 बीघा की पटिया है। सो हमने कही गेहूं बह दे में सो हमारे अद्दान जा कही कैसे ससम ना गेहूं बह दे जा मैं बब्बो सस्सा और सस्सा बढ़िया हो। और हमने क्या बद्दा कैसे हमने बावा बह दी सस्सा। तो अम्मा का तुम्हें बता इतनी बढ़िया सस्सा भाई कि जावरी थरिया मारो बावरी चली जाए, बावरी तुम्हारा जावरी चली जाए। बहुत बिकट सस्सा लगी, मन खूब खुश वो ने अब ले सस्सा ऐसा खूब हो जाए। अब जो सस्सा पकी गई तो अद्दा ने चल सस्सा काटे आवा। तो हम अद्दा गए तराती ले लेके हसिया। अद्दा ने कही देखो ऐसे कटे तो बहुत देर लगे है, हम एक जुगाड़ बताएं। तो मैंने बताओ मैंने खरा पकड़ो 2 और अपने अपने खरा पूछ मान दे हसिया और अपने अपने कुंदा लुका रखा रहा। जब ये खरा आ जाते वह लुका दे, वह जाते ये लुका दे। 2 खरा लुका जब चले तो नेक देर में कट जाए। सो जमा करो हमने खराटा तो पकड़ ले यार, होलकार के बोला तो 5 मिनट लगे था तो कटियो 4 बीघा को। ला तो तुम्हारी बहुत अच्छी जुगाड़ है। और बहरार वो जो गरीब होते जिन्हें कहते जो पैसा वाले रहते तो जटोला बैठे कहा भैंसे देख ससुर गप्पा के मन में सोचे बन्ने ला फिर कितनी सत्सों भरी थी कि सत्सों का भाई अम्मा आंधी आई बहुत करिया सुबह से बुढ़ी और अल्लाह तो बहुत नुकसान हुई। नुकसान का है भैया उड़ी चाहे तुम पैसा वाले भाई। मैंने कैसे ला उड़ी तुम पैसा वाले कैसे नहीं है कि पैसा वाले ऐसा हो गए कि बस सत्सों सब उड़ गए और एक कुआं में गिरे फरी जाए सब
ऐसो डंडूरा बन सब कुआ बद दी आओ मैं बरगद को पेड़ लाए तो खारे के कुआ में डाल दो और चकाई में घुमाओ वो पेड़ो डंडूरा ने। सो अम्मा का बताएं वो सत्संग होती बा मैं कुआ में सब तेरे के तेल बनी हो और फिर वो डंडूरिया रही वो पेड़ अलग फेंक दो। अद्दा ने कही कहीं देख भंचे नेका तो बची हो थोड़ी बहुत भाई निकाल ले। तो धोती उनने खोली, हम धोती पकड़ के नीचे गए तो अम्मा सब तेल हमने इतना जो सब तेल है वो कि तेल हो तो ऊपर आ जा और जा रहता तकरीबन लिया। हाँ अब रुपया पाव बेच रुपया पौआ अम्मा हमने हमने दुकान लगाई दी तेल के। तो अब का बतावा रुपये को तो पारा ना बोरन तो भरे भरे कोई दिक्कत ना कहते हैं। तुम्हारी बिटिया बहुत सुख से रहती और ऐसे मान कर चलो कि तेले में पूरी करती तेले में सब हो तो है मतलब पूरी रोजाना होती हैं। सब्जी मित्तो तेल पच जाते एक लोटा सब्जी में डाल देते तो बनला तब तो तुम्हारे बहुत भाग्य खुलिए बोले भाग्य वहां का खुलिए और तो ऊपर वाली मेहरबानी है। अब तब बनला ठीक है अब डोकरी की ला झूठ मूठ उन्होंने पूछ ले गरीबरू को तो बिजना लेकर गई ढेंगा बैठी ऐसा सलाह निकले। हाँ लला कैसे का हाल चाल है कि अम्मा हाल चाल मत पूछो हाल चाल तो बहुत है बढ़िया आएंगे। डोगरी ने की हाल चाल बढ़िया आएंगे तो उन्हें बेकार टूटी खड़िया बैठा रो इन्हों को अच्छी खड़िया बिछा देते हैं। हमें क्या मालूम था हाल चाल हम तो जानते नहीं यहाँ कैसे ना हो कैसे रोला ढक दो बिल्ला सो कैसे हाल चाल आएंगे कि अम्मा आपका तुम्हें बतावा हाल चाल तो इतने बढ़िया है और इतो नोट घर में है कि तुम्हारी बेटिया है ना नोट ने गद्दा परोकत और तकिया माऊ नोट लगे हैं। और ऐसा माने चलो कि नोट इतो है कि अगर एक ट्रक भराव जाता हूं ना बने। अब औकात भंचो जो कैसी हजर उल्टी बातें कर तो मन में सोचा सबसे ट्रक भर नोट बताता बिल्ला सो इतो नोट कैसा नहीं हो कि अम्मा आए तो है वो हर को 12 बीघा चको है ना तो मन पर एक बरगद पेड़ो है बरी को तो इतो बड़ो अम्मा आए कि वो तो 5 बीघा में पेड़ो ये मैंने इतो बड़ो ने और का अरे कोई हमारे के 3 चच्चा बीघा टपरिया थोड़ा कि हम सत्संग कर दे। अरे वो बहुत बड़ो बरगद पेड़ो है वहां में इतने जितने लोगों खेतना तितने में तो पेड़ है वो बरी को ला फिर मैंने फिर कहा अम्मा कि बाप है एक पड़कुया पड़कुटान घुसला दरो तो गिल्ला फिर कि फिर कहा अम्मा कि पड़किया न धरे अंडा अंडा जब फूटे तो बाकी भाई बच्चा किल्ला जता बता फिर तुम पैसा वाले कैसे हुए कि सुना था हम अरे हम जो कहा था सुना तो पहले पूरी बात मैंने कैसी कि घर दूध निकलियो चाय के लिए तो तुम्हारी बिटिया ने कही ऐसो करो वो पुड़किया के अंडा दे दूध उतरे आओ है तो तुम चाय भरे दूध ले आओ बात है। सो हम गिलास लेके अम्मा गए तो पुड़किया को तो दूध दुओ तो वो गिलास फुल भरियो और बाको है तो ही भरो ऐसी पुड़की आएगी हमने और कहा मत समझती। फिर हमने तो घर गिलास धरे हमने ला बाल्टी दे अब तो बाल्टी नहीं और अपने तुम्हारी बिटियों ले ले गए सुबह बाल्टी थी घर भरी बहुत तो कतई ले चाहिए ना है ना तो फिर का अल्लाह करो फिर हमने कही बाजा तुम्हारी बिटिया सामने आए तो करो जो ताल ढेगा आएगो जब पकड़ ताल ले चलाओ। सो अम्मा का करो हम ताल पुड़किए ले गए और दो शुरू करे तो 15 दिन दूर रहे ताल घर भरियो अब बाप दूध तो ना निपटाए
फिर हट गए, हमने छोड़ी दो, हमने ताल बहुत भरी हो, अब जा लियो कौन है सो ना फिर दुओ बिनल्ला फिर बस दूध का तालम भाव भाव का बामा ऐसो भाव रात में हाथी आए 10-15 जंगल वाले सो बामा उन्होंने मार चकर गिन्नी मचाई दी। सो अम्मा अब तुम्हें क्या बताएं बा पूरे तालब घी गो हमने तुम्हारे बिटिया से जा तकरी लिया, हमने रुपया मतलब रुपया को आसपा रुपया का आसपा करबो तेल थोड़ा रुपया पौवा पर बेचा वो तो शुद्ध घी है। सो हमने अम्मा क्या बताएं ट्रिकन लो डरो घर कोई कमी ना आएगी। बता अब तुम आईडी होती है दिक्कत है तुम लोगों का, हम तो एक आध ट्राली ला दिलाते नोट। बोलो भीतर कैसे ससुर उल्टी कर बात है गप्पा मारता है कौन ससुर फुड़किया दूध दे करते हैं ताल में ससुर घी बता निकल आओ बने और का और ससुर कुआ में घी तेल निकलतो इन्हें सारे गप्पन थोड़ा जीत दिया तू खटिया में जीत दिया कि बच्ची खटिया बैठो। एक गांव तो कोरियन को गांव में सब कोरी रहते और ज्यादा बड़ो गांव ना तो एक दड़ो होतो ताई किनारे किनारे 10-15 घर आते और वहीं द्वारे अपने वे गजी बिनो करते थे और गजी बिन के और बाजार में बेच आते हो अपने आराम से खाते पियते खेती बाड़ी का क्षति ना उनके डेगा। उन्हें गांव में बाई गांव में एक रात थे दद्दा उनको नाम दद्दा दद्दा कहते सब सीधे साधे आदमी थे और कुछ गजी फजी हिले बिनियो ना फाते सो कम पैसा आते गरीबी थी घर पर। उन्हें दद्दा के द्वारे पर आरा सुलो करते तो तहां पर वे कोरी सवेरे आए गए और बढ़ जाते गांव के थे कितने 10-15 घर थे 10-15 जने भाई आरा चारा और घेर गए बढ़ जाते फिर अपने गप सड़ा के करते थे। ऐसे ही एक दिन बैठे रहते आरा के चारा और सो उमें दड़े में थे कोई आदमी मर गो सो टिकटी लेके लोग निकले। अब काजा में राम राम सत्य है सत्य बोलो मुक्ति है। लोगों ने कही कि जो कोई मरी है हाँ मत तो हो कोई कैसे मरी हो है कि पूछ ले बा तो उन्होंने कही दादा तुम ही पूछ ले बा मैंने हाँ पूछ लिया मामा का पूछवे में डर लगा तुका। तो दादा आते उठ के गए बन्ने भैया ने रुक जाइए तुम एक आदमी से कही उन्हें कहा बताओ बता जे आदमी कैसे मरी हो कैसे मरी हो हाँ कि सोई में पूछबो चाहते हैं दद्दा ने कही कि भाई आदमी मर कैसे गो बन्ने भैया मरी गो बाकी जीन जूरिया टूटी मरी गो और कैसे मरी हो वे तो चले गए टेक्टी वाले। अब दद्दा ने कही बाकी जीन जूरिया टूटी थी और ताश है मरी गो। अब हर के बताओ एक और आदमी से कही के तुम्हारे यहाँ जीन जूरिया है कि ना है पता है हर के गांव में काऊ ना है। आए तो करो अपनी अपनी जीन जूरिया बनवा ले तो अपने हिल्ले धलियो जो टूटे ने वह तो कोई मरे ही ना। तो भिन्ने आप जीन जूरिया बनाए तो ले गो लेकिन हर के कैसे बने सोच ना मालूम। सबने सलाह करी बिन्ने अब कैसे बने अब मीटिंग भाई एक तो बिन्ने आए तो है वो आगे पंडितन गांव है ता में भी बड़े पंडित हैं उनसे पूछो चल जे बात है वे जानते हैं। तो दूसरे दिन आते सो सब सलाह करके और आते सो पंडित जी के घर लगे जाए। पंडित जी ने देखो अपने जे तो भाई जो 15-20 मुंडन ठाड़े हैं मैंने कहा बात है अरे पंडित जी ने काम है तो इतने इतने जन काम अरे एक आध आदमी आता कि सब आए पूरी बरात लेकर
बिना ऐसा है सभी काम है पंडित जी। तो बोला ठीक है। पंडित जी तो बाहर निकल आए, चौतरा खटिया बिछवाई, तब बैठिए और बेधरती पर 15-20 डोंग होते तो बैठिए। पंडित जी की हाँ बताओ अब का तुम्हारी समस्या है, कोई ब्याह फ्याह छटवा में का कि लगन फगन कहूँ या कोई मरेगो तो आगे श्राद्ध भराद देंगे, 13 ही फेरे हैं का। बोले पंडित जी 13 ही फेरे ही कछ ना आएगी, और हम तो जा से आए कि भगवान ने करे कबो हमारे गांव में 13 ही हो गए, कोई मराइए ना। पंडित जी की बंचो को मरवे रोक लिया होगा। पंडित सारे कोरी है सिर गई लगा था। बोले हाँ बता तुम क्या चाहता हमसे सो बता। पहले हम जा चाहते हैं कि कल एक आदमी नहीं करो तुमने मरो बहु टिकटी ले जाते हुए। तो हमने आदमी से पूछी हमने भैया जो कैसे मरी गो, तो मैंने जा बताई हमें कि जाके जीन यूरिया टूट गई और मरी गो। अब हमें पंडित जी ससुर पता ना कि जीन यूरिया होती कैसी है, तो हम तो अब पूछना आए तुमसे कि जीन यूरिया कैसी होते है और भैया हमें बता दे वो। पंडित के सारे सिर रही है। पंडित के जीन यूरिया होते हम बताएं तुम्हें कि हाँ सोई बता दे कि मूंज की यूरिया बटा अपने कूटी का और करीब हो 3 हाथ की, 1 गज भरे की, और बब यूरिया बट गए। फिर हमारे डिंगा ला, फिर हम बापे करें सिद्ध प्राप्त, बापे मंत्र मरे और रात भर जगह हैं बाय जाके ना गोए ताके, तब बात जीन यूरिया बन जाए और 1-1 रुपया लगे सब पर जगवाई को। लोगों ने कि चला 1 रुपया में सस्तो काम हो जाता। पढ़ने के सिर 1 रुपया ठगी ले मद्दा जमानो हो तो कोरी हते सो गए गांव और हते सो हारम निकले या मूंज काढ़ लाए और काढ़ के दूसरे दिन कूटा कूट और नहती पाइया 3-3 हाथ की बना ली। अब दद्दा आते है, दद्दा की कुछ पतरी बनी रहा हुआ है, तो लोगन जगह दद्दा तुम्हारी बहुत पतरी जाते बहुत जल्दी टूट जाए। तो बोले ना टूट ना जाए बा हेल्ले से कहूँ टांग दिए तो जब छही ना टूट कैसे जाए हैं खुटिया आपको ये कोरी टांग नहीं है और घरे को दिन लड़की बांध जाए कोई छुइयो मती। तो बोले तुम जाना हमें कहा तुम्हारी जीन यूरिया टूट जाए तुम मरे हम थोड़ा मरेगा। सब होते अपनी अपनी यूरिया लेके और पंडित जी के ढिंगा पहुंचे। पंडित के ले आए अपनी अपनी यूरिया के, हाँ ले आए कि ठीक लाइन लगा और 1-1 दिनों हमें दे, हम बात सिद्ध कर लाओ करें फिर दे दे करें 1-1 रुपया दे रहा। सो लाइन लगा ली सबने। अब 1 यूरिया ले पंडित जी भीतर घुसे हैं और निकले आप कि ले तुम्हारी सिद्ध हुई 1 रुपया दे। ऐसे रहते उन्होंने 15-20 राबा जो तो सबकी सिद्ध कर दी, सबकी जीन यूरिया बनी। अब बड़े खुश हुए कि अब बढ़िया रहे। अब अटे गांव में आ गए सो काउ ने तो बकसम धर के दद दी, काम कौन दद दी, काम झोरा में भीतर बंद करके दद दी। अब जे बेचारे दद्दा आते गरीब होते इनके यहाँ का छतो ना तो खुटिया आती सो बाबा लटका दी। अब 1 खुटिया घर में आती तो बाबा सीरा मलैया और टंगी रहती। सो बा में कैसा हूं सीरा निकल लग गो जीन यूरिया में चौखरे चढ़े हुए सो सीरा मांग लगी सो ने काट डाली। सवेरे में दद्दा उठे मैंने देखा जीन यूरिया सही है कि ना रोजाना देखते कि है सही कि ना है। सो देखा कि बड़ नीचे डरी 2 पड़ा ने टूटी। अब क्या करें मरिए का दिखा दें गांव मारने को। अब हम जिंदा हइयों को ना है सो यूरिया ले गए और उमें बहरात निकले सो लाभ सामने बैठिए जाते आदमी। बोले भैया हमारी तो टूट गई है यूरिया, टूट गई। एक बोलो कि हाँ कि ताई तेरी आंखें लाल मालूम पत्ती मर गो है अब लाल भूत हो गए
नहीं भूत अब कहाँ मर गए हैंगे, जुड़िया टूट गई, हमें कहाँ पता, जुड़िया टूटे मर तो जाते ही, लेकिन हम तो जिंदा है। मैंने जिंदा रहा है तू, अब तो तू बहाने कर, तो तेरी आंखें छड़ी बताती तू भूत हुई को। तो 4-5 मुड्ढे आए और उठाए गिराए लो, मैंने जा बांस काट ला वो ले चले जा नदी पर, यार बता जिंदा भूत हुई को या फूको चलूंगा न, जो गांव खोद रहे कट रहे है। तो भैया कस लो टिकटी बांस हाथ काट के लाए और बांध के धर लो, अब लेकर चल रहे भाई कि राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। और बहु बेचारो भड़बड़ा बच्चों को जिंदा जराट रहे शत्रु जी लगत जाकर नदी किनारे जहां शमशान है तो तहां लाएगा दद्दो रिवाज उनमें जाती लगाने से पहले चना चमेना होकत तो पहला है, तब इन्हें चला उनमें चना चमेना हर के करे आवा ताकि बात जाए फूके आए। सो बेहते चने चमेना करने चले गए और इनने कहा काम करो दद्दा ने वे पगाइयां आती जो बंदी थी सो काट डारी दांतन से और काट डारी और मन तथा दे निकले बजे सो ढिगा उखाड़ी थी एक गांव की 5-6 बीघा आती तो बाएं में घुस गई जाए। अब वे चमना चमेना करके आए, सुनने देखो मैंने कहा दद्दा चले गए। अब मान लो खैर ना है, अब तो जब मान लो कि सबकी आफत है, एक तो जैसे आफत है कि मत तो गए भूत तो ये गए थे और हरकत में फिर बांध कर लाए, तो अब तो बहुत गुस्सा हुए वो ताजे भैया आप क्या करे बच के आप चलो घर है और अपने अपने घर के हिसाब किताब सही रखियो और चौंचते रहियो कि आज जावे को घरे लौट आए। बाकी बहुत कहते कि भैया आए तो है दद्दा तो भाजिए, अब वे खोंदर करे हैं तो तुम अपने बच्चे बचाए रहियो, काहे तो अपने घर है पहले आदमी आ तो मैंने हाँ हम आए तो हम चिल्ला दिए। सो भैया आते सो अब बे उखाड़ी में रहा है डर के मारे निकल रही ना भाई गन्ना चूस लो करें बैठे रहो करें और गांव के लोगों ने जान ली जब उखाड़ी में घुसी हो सो उखाड़ी यहाँ कोई जाइए ना, मैंने वो मत जाइए ना पकड़ मार डरे दद्दा। एक रात में मैंने चलो कचरा अपनी घरवारी को तो बताइए देवा कि हम मरे ना जिंदा आएंगे। अरे घरवारी तो भरोसा करे ही है। सो रात के 11-12 बजे थे सो उखाड़ी में तो निकले और निकल के अपने घर धीरे से घुसे जाए। सो कोरे रहती खटिया पड़ी रहे, सुबह तो जगाओ को उठाओ कोरे, और जो आंखें खोली कोरन देखे दद्दा ठाड़े आग गए भूत आए गए तो ले लाठी बेन करे गांव के लोग पहले घेर चारा होता था और दद्दा बजे घूमते थे और लाठी ले आदमी परे भंचत गांव सारा घुसे आओ। अरे उखाड़ी में रात भंचत का गांव से तो घुसे दद्दा फिर भाई घुस गई जाए। अब दद्दा समझ में आए क्या कर रहे हैं, एक तो खाए पीवे ना गन्ना चूसे बस और कुछ है ना खाए को। एक दिन जमींदार आए मन पर अपना लगान वसूल करवे, पहले जमींदार लोग होते तो जमीन को लगान ले होते थे। सो अपना रजिस्टर लेके और कारिंदा लेके आए। जब आए गए गांव में तो लोगों ने पहले जय कही कि महाराज देखो लगान फगान लेवा तो खूब ले लेवा बाकी कछु ना मतलब, लेकिन ऐसा है ये दद्दा हमारे हैं वे जिंदा भूत हुई गए हैं, उनकी जीन यूरिया टूट गई थी तब वे मर गया मान था ना वे कि हम मर गए। सो ऐसा है दिन से वसूली कर ले और निकल जा, न कहूं का पता तुम्हें छेड़खानी कर बैठा। मैंने अच्छा मैंने और कहा अरे क्या सिर नहीं है तुम कहूं आदमी को भूत हो तो मर जा चलो जा तो हैं सिर कहाँ रहा था बिन्ने भाई घाट ना है तांबा जो खारी ता में रहा था कि चलो तो वही घाटे धर के लगान करें चल वसूल।
वहीं हमारे खटिया ले चलो, डरा वहीं पर, और तुम सब चलो, डरात काय के लिए, हम देखें कैसे वो दद्दा भूत हुई हो। लोगों ने कही हंचो मरवा डरे जमींदार जल लगा तो। अब करे का जमींदार सामने ने चला भाई। सो सब आदमी थे अपने अपनों लगान लेके, एक जन खटिया मुड़े धरी और वहीं घाट के डेगा पेड़ हो तो ता डाल दी जाए और थोड़ी दूर रहे खारी। अब अते खटिया, अब जमींदार साहब बैठ गए, कारिंदा पुकान लगो ना है कि अपना जमा करवे के ना। और ये दद्दा देखो खारी में कि आज जमींदार साहब आए गए। अब इनते अगर अपने पेट की बात कह देवे तो हो सकता गांव लोग भरोसा करने लगे कि मरे ना आए। तो अब वे लोग लगाने तो जमा करें ना के लिए, और उखाड़ी का जहां देखा कि निकल ना आवे कहूं। सो अब जो बे धीरे धीरे निकल के आए उखाड़ी तो बहरा रहे, और एक चिल्ला रहे देख दद्दा आई गो, दद्दा आई गो, अरे भजा भांजो हिंदत है। सो बे फटाफट सब बाजिए। कारिंदा देखी हंचो भूत आए तो कारिंदा बाजी हो। अब रह गए अकेले जमींदार। जमींदार ने कही हंचो कहा पता था तो भूत होगा जो मार डारे हम ही कहूं। सो घोड़िया हाथी बंदी मुन बाप पेड़ थे। सो उनने खोली खुलाई तो कचरा बाग ऊपर बैठ गई और दे पनेटी। अब घोड़िया बंदी, अब अच्छा कैसे चले बा, अब बात टांगे पीछे कुदावे चलवे के लिए। सो पीठ में टांगे लगाए और जमींदार कहा देख दद्दा धीरे बात धीरे, जितनी जन का बात तो है। अब मारे घोड़िया हलाते हैं, अब एक दद्दा मात फिर घोड़िया तुरानी और तुराए कहे फिर बात बजी ऐसी जोड़ी सर्राठे पर। सो गांव में रुक जाए वह। अब उन्हें कही जागी जमींदार थे, बिन्ने तुम सही लोग कहते भैया, ऐसे हुआ है कि अब तुम लोग बच कर हम तो जा रहे, हमें लगान जो गांव से कचना ली मैं। अरे काउते का पता करे हम घेरे मार डाल रहे मैं, तैसे तुम्हारे सबको लगान माफ हुई हो। अब तुम जाना और भैया बहुत दद्दा भूत जाना और अब बचे रहिए जता हम वो कह जाता बारे हमारे सब पीठ लाद कर दी मारे के। ऐसे भैया दद्दा भूत की कहानी खत्म। तो एक तो गांव, और गांव में रहते 7 चूतिया। जब 7 चूतिया गांव में रहते तो उनमें सलो खूब होती। सवेरे खाना पीना खाए का अपने अपने घर है और निकल जाते और फिर आराम से 7 इकट्ठे हुए कहें और गप सड़ाके करते तो घूमते। काम धंधा तो वे कहा कोई बताता ना तो न भी करता होते। ऐसे ही एक दिन 7 इकट्ठे भये, खेतन गाय बैठे आराम से मेड़ अपने बतियावा। धीरे धीरे वो टाइम तो दिन मुंदे आओ, अब आराम से बैठे अपनी बातें ये करें। अब चूतिया का बातें करे बेचाना चूतिया। एक उनमें बोले बन्ने भैया जा बता, दुनिया नौकरी करते तो हर के नौकरी ना कर सकत, मैंने को कार ना कर सकत। अरे नौकरी का हर के तो और बढ़िया नौकरी कर सकत, घर के इतने होशियार को है। मैंने देखो ना गांव में चूतिया का धरकन कौन चूतिया हर के हैं। आए तो करो घर के चलो नौकरी करने चले हैं और गांव वालों दिखाए दें कि हाँ जेब कुछ है तो मैंने हाँ चलो नौकरी करने चले हैं। एक बोलो तो कि चलो फिर, तो दूसरे बोलो कि चलो ना हाँ निकलिए दे भाई। और मान लो अब रात में चल दिए तो सवेरे को नौकरी कर लिए चले। अब कल अगर चले आओ तो कल दिन बेकार चलो जाइए, तथा ऐसा करो रात ही मर के निकल लिए। उन्हें घर है काउ ने कही कबाई और बे अपने तो चल रहे और जी मोटो थी चल रहे। दिन मंदिरों अंधेरिया हुई, अंधेरिया जब हो ही गई ऊपर उजरिया ने करे आई। एक बहुत बड़ो खेत भरो कांस ठाड़े रहा जे बड़े बड़े, अंधेरिया दबी रहा बामे। चूतिया एक बोलो उन्हें भैया जो तो कारी नदी मालूम पत्ते, उन्हें मालूम तो भैया पत्ते बड़े तारा नगरा वारी लगा थे मैं।
न हाँ मुई आएगी रखे लगा अब का करे कि करे का ऐसा है अब जा निकरवा तो परे नदी पात करा परे तो बिन्ने ऐसो करो करके सातों जने एक दूसरे के हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले और हते सो चल दो एकदम फटाफट। और ढिलियो कोई का हाथ मती, अगर कोई ढिली गो सो डूबी है तो बना जा बात सही। तो सातों नते एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, पकड़ गते सो चले रात में सड़ासड़ पुल दूर बड़ो खेत रहा सो उन्हें बहुत टाइम लगो निकरे पार जब निकलिए तो बड़े शांति से बैठे भैया ले निकल तो आई नदी। अब नदी पार तो गए भैया ऐसो करो अब हर के गिनती कर ले 7 जने हते तो ऐसो ना कोई डूब डुबाएगा वो। हाँ नदी में कहाँ से बे तो नदी जानते थे सो बने ठीक है लाइन ठाड़े हो हम गिने सो 6 ठाड़े हो गए और एक तो सो गिनने लगो कि 1 2 3 4 5 6 बने भैया एक डूबी हो बने गिनो तो जान साल ये लाइन में हम गिना अब वो दूसरों ने करे आओ बाहर लाइन में ठाड़ो कर दो। अब बोगिन तो है 1 2 3 4 5 6 मैंने भैया सही कहा था डूबी गो एक। अब हंजो का करे हमारे समझ में आ तो तीसरा बोले कैसे सतर ना गिनती बिनती का जान तो जो चलाइए हम गिने अब इनमें बो निकला है बो गिना है बो निकला है बो गिना है अब ये रहा चाहिए बताए भाई बात है। धीरे धीरे रात 12 बज गए। अब बड़े घर 1 2 3 4 5 6 कि भैया एक डूबी हो सो गाड़ी बारो हुए तो कौन जा तो है रात में सो टन टन बदरिया वे घंटी बजी ना सो बजे जावा। अब ये मैंने उदम देखो गाड़ी बारे ना कि ससुर भूत है काजे सो बिल्कुल चुप हो गो ने धीरे से निकल चलो भंजो भूत है। अब बे बे गिने 1 2 3 4 5 6 भैया डूबी हो एक। अब का करे गाड़ी बारो ढेंगा आएगो बने हसर भूत ना तो आदमी मालूम पता मैं सो उतरो पनेठी ले गए मैंने का बात है का सराट पा का लुटे का काऊ को अरे भैया लुटे ना हम नौकरी करवे के ला चले तो गत्ते तो जब नदी ना परी पीछे सो हमाओ एक भैया जा में डूबी हो 7 जने हते और 6 ये रह गए। पाना देखी बने भैंसो नदी कहाँ आएगी मैंने कहाँ नदी है कि जना पीछे दिखाई दे करिया करिया और कौन दिखा तुम्हें दिखाई ना दे तो का अरे चूतिया मालूम पता मैं बिल्ले चला ठाड़े हो लाइन हम गिने हैं तो ठाड़ो करो सो एक बाएं पकड़ी आओ एक सड़ाकत पनेठी दई मैंने एक भाव कि हाँ एक हुई हो भैया एक एक करके सब एक एक पनेठी मारी 7 गिनती कर दी कि 7 हो गए। मैंने भैया बहुत बढ़िया एहसान करो तुमने हमें कि कैसे हूं हमाओ एक भैया तुमने बचाए लो बहुत बढ़िया रहे देखो तुम आए गए तो कितो हमें भलो ही गो भले ही एक एक पनेठी खा ली लेकिन भैया तो बच गयो बहुत हंसा तो चलो वो गाड़ी बैठेगा। अब अते जे आगे चले अब करीब 12-1 बजे आओ सो बहुत बड़ो एक प्लाट रावे खेत को भूल रावे और बामा जुतो वो पटेरा लगो रहा है खूब चकाचक जे उनने ढेंगा जो पहुंचे उन्हें भैया कहे कि हमें जी गंगा जी लगती मैंने मालूम तो पत्ती भैया अथा भरी लगे तो बाढ़ आई मैंने अब कैसे करे का पार मैंने भाई अब देखो नदी तो रखे चले आए बुढ़ाना आती और जाके पता ना कितनी बुढ़ा हो सकते तो जा धर के फिर पैर निकल सकता मैंने पहले पैर निकल लेगा सो ने देखा भाई लाइन ठाड़े हो और जब ही कहा 1 2 3 सो समझने जा कूद पड़ा और पैर तो भाई निकल चला
सो भैया एक ने कही कि 1 2 और 3 सो वे फट से गिर पे वह खेतम। हाँ अब हाथ चलाए, पांव चलाए, छाती रगड़ाए और जो कहा हाँ चलो चलो भैया चलो चलो डूब डूबा मत जाइयो। हाँ अब हाँ हूँ परी, हाँ जल्दी जल्दी करे रे भैया, जल्दी निकल ले वो, अब रात भरे निकल ले जसरी बहुत बड़ी है गंगा। अब बे फटाफट मार घूंगो है, सब भूत बनी गए। सवेरा हो गो सो एक चौधरी थे, उनकी मुखारी थी। सो बे आए सो उनने देखी, बोले कहाँ बंचो हाँ होत जम जल्दी आ जाए तुम्हें 5 बजे का। फिर जा मालूम पर तो भंचो आज भूत आई गई है। हाँ अब एक आध चले चलो भैया बस अब थोड़े रह गए निकल आए। हाँ डूब डूबा मत जाइए कहो ताकत लगा रहा फटाफट मार दूंगो रहा। फिर भंचो कैसे भूत है, अब सवेरे सपा हो जाओ जैसा तो बजाई में लौट रहेंगे। सो बे आते घुसे कहीं गए, अब बे फट करा हाँ चले चला बब पकड़े रहा पौरा सो बेट उखाड़ो बाको और 1 दो बाके चूतर नम तो बैठ हारो गो। अरे दे कहे का बात है। अरे भैया हम जानते गंगा आएंगे ये, सो हम रात भर पैद तो ही गए जाओ। बिल्ले गंगा 70 रुपये सबते ठाड़े हुई गए जब एक ठाड़ो बहुत। बता कहाँ जात कहाँ को आओ तुम कि भैया हम फलाने गांव रात हैं तो हम नौकरी के लाए थे। तो मैंने नौकरी करे, हमने भैया नौकरी के लिए आए हैं तो नौकरी तो करेंगे और क्या करें कि ठीक है। अरे ढिंगा रहा आराम से काम धंधो करो, रोटी पानी खा, कपड़ा लेता पहना। मैंने भैया और कहा इतने चाहते हैं हमारे क्या करे। उखारी खेत ले गए, मैंने देखा और की जा उखारी है 5 बीघा, हाथ भरे को उखारी वही थी नरेबे होती। सो वे चौधरी हते घर गए भज के सो 7 खुरपा ले आए। मैंने देखो जाओ उखारी नरेबे है और हम जा रहे घर है तुम्हारे ले आवे सतुआ चमेना। तो फिर हमें तो पता ना कैसी नराई जाते, एक बोलो कि कम से कम हमें बता देवो कि मतलब कैसी नराई जे है। तो उनने एक पेड़ो पकड़ो बाकी चारा होत घास निकाल दी। जा कही कि देखो जो पेड़ो है ऐसो रहे वो चाहिए एक। तो बने ठीक है जो बनो रहे है सो चले गए सतुआ लेने के लिए। अब वे लगे रेमंड काटा काट 5 बीघा घोरी काट डाली। हाँ मैंने देखो अब वे चौधरी साहब हैं कितने खुश हुए, देखो जो पेड़ बताए गए सो तो ठाड़ो ना ठाड़ो। अब चौधरी आए देखे दूर में बस एको पेड़ ही ना चमका, भज गए आए देखे वे सब कटे रहे उखारी। मैंने कहा बुखारी काट डारी, सब ना काट डारी। एक बोलो तुम देख ले जो बताए गए सो ठाड़ो है। तो मैंने तो कही जो ठाड़ो रावे और सब हटा दियो। ससुर ने कद दो कबाड़ो 5 बीघा की घारी सत्यानाथ कट डारो ससुर ने। अब कट डारो ससुर हमें तो शरीर लगा जे, अब वसूल तो सारे नहीं करे हैं। मैंने ठीक है ले सतुआ खा फिर घरे चला। घरे रान लगे जाए उनके भैंस पौए चारों पत्ता वे तो मस्टैंड रहते खूब खेत लाते बोझ और खपाते 14 से भैंसें धोती हैं। सो धीरे धीरे तो सो टाइम गुजरने लगो। गेहूं पक गए, पहले दाएं चलो कत गेहूं की। सो दाएं चलाए के बाद सहलाओ, फिर गेहूं की इतनी पिछौरा में गठरियां बांधी। पहले बोरी बोरा ना चलते, पिछौरा चलते उसे पलिया से और 3 में गठरियां बांधी जाओ करती थी गेहूं की। हाँ सो भी हते सो उनते कही कि ले घरे डर आवो। तो बिन्ने फिर कांट आप दिए घर जगह तो बताए दे। अरे कि अम्मा आए तो
बेहाम जगह करी है उनने, बता दिए कहाँ डर में आएंगे। तो डोकरी उनकी हती अम्मा बड़ी बूढ़ी हती, तो जे गए धदर मुंड गढ़िया आ गए, अम्मा बता कौन डारा है, मैंने जगह कर ले, मैंने कहा रुक जाओ, अरे के मूड में तो भजन धरो एगो, तुम जल्दी बताओ कौन डारा है कि डाल दे हमारे मूड बनाट करे। तो उनने साथ मूड बना दे, डोकरिया खींचे भाई। अब ते लौट गए, बने ला और उठवाओ, बने कहाँ डारे आए, अरे भाई अम्मा ने बताया कहाँ डारे आए, बने कौन तो मलाम डारे, कि मलाम कहाँ, उन्हें देखिए हमारे मूड डाल दे, तो मूड डारे आए, इन्हें भांचो लगे तो अम्मा मार डारी इन्हें। अब भजके गए, अम्मा तभी मामा निकारो नकूरो बिन्ने हतरो, तुमने अम्मा मार डारी, अब चलो टिकटी टिकटी बनाए बुनी, चलो लेके चलो गंगा जी पर लगाया वहां। सो भैया बेते सो डोकरी को टिकटी टिकटी बनाई, अब साथ होते पकड़ के हवा ले चले चल दे। अब सड़ासड़ चले जा रहे गंगा जी के लिए। सो चौधरी रह गए पीछे, अब तो बजावर लमका लमका चौधरी संगे न ले पावा। सो रत्ता में टिकटी का ढीली हुई, सो डोकरी नीचे निकल पड़ी। जब नीचे निकल पड़ी, जब चौधरी में पहुंचे, सो देखा कि ससुर अम्मा तो रत्ते में डारी है। अब अते सो अब जे जाए भैया सत्ता ले, सो एक पेड़ के नीचे अते सो टिकटी धरी, सो देखो कि अम्मा तो गायब है, कि अम्मा कहाँ चली है। पता है अम्मा का भी, अब देखो चौधरी बहुत गुस्सा हुए हैं, जगह अम्मा हमारी खोई दी, देखो चारा और कौन हो गए। सो एक डुकरिया हुए साग खोट रहे चनन को, देखो साग खोटती बैठ रही है। अब ठाकुर कितने गुस्सा हुए बे चौधरी, जगह अम्मा साग खोटवा था। सो गए, पहले चलो अम्मा, मैंने कहा अरे के बाद टिकटी पर चले भाई गंगा जी में डरे चलते हैं। चौधरी याद हो गुस्सा हो रहे हैं, टिकटी हम कहा मरी गए, अब कि मरना गई तो उसे मिला दिखलाए तुम्हें ये ला। अब डोगरी का क्या करते, अब का चलते कि नहीं चलते हैं। सो अब डोगरी कड़े रहे चला ही ना, तो दे गोम साथ उन्हें वह मार डारी, और टिकटी में बांध गए और धर ली। तो चौधरी लगे आए, मैंने कहा अम्मा रत्ता में डारे आए, कि रत्ता में ना डारे, अम्मा ये साग खुड़ती खाती थी, मुश्किल तो दोबारा जो पराए भाव टिकटी पर। बोले ससुर लाए तो टुकरिया और तूने मार डारी। अब आज तो करो जल्दी करो, और जब डारा चले गंगा वहां अम्मा बांध गिला, तब बेहती उन्होंने बंधवा के लाए, तब वो गंगा जी में डारे का, तब आए घर है। अब घर आए तो अब जब 13 दिन बाद 13 फेरे ही हुए, तो अब मन खलियान भूस डरो होएगो सोट हो लेवा। तो उनने साथों से कही कि चलो कटरिया बांधो, चलो आज गाड़ी में भर भर के और भूस है घर है डारा। सो भैया आते सो लाद नहीं कटरिया को ढंग से रस्सा कस ले। अब एक हतो वहां में आ गए बैठ गयो, और 6 थे पीछे पीछे चले। सो गाड़ी सूखी रहा, तेल लगो ना रहा वहां में पंजन पर पिंजनी में। सुबह चे 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 कराए। एक बोलो भैया रुक जाने का, निकाय रुक जा, अरे की गाड़ी हर की रोते है, जब वजन ज्यादा था दो, अरे के रोते का देर पहुंच चले हैं। सो तौले आती कैसे चिकबो बंद हुई, बने रोक ठाड़ो एक रोक ले। अब तो सरकार रहे कि रोक ले गाड़ी, मतलब चलो रोतेगी, अब देख रोबो बंद हो मरी जा। मैंने भैया मालूम तो मरी, अब का करे कि का करे, अम्मा जैसे जरा जाते थे जाओ जरा दे। सो उन्हें थी सो निकाली दिया सराई, और वो गाड़ी मांगी लगाई दी। और चौधरी मन देखो बहुत अंदरा उठत बहुत भज के आए, तो देखे वह गाड़ी धो जरा निकाय भंचे वो गाड़ी मांगी लगाई दी। अरे के चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, जो सत्र मानो ही ना हम कहते
कि जा रोक गाड़ी, रोक जा गाड़ी। बहुत बुरी तरीका रोते थी। और फिर थोड़ी देर बाद मरी। तो अब अच्छा मुद्दा का कहते हैं, मैंने हर के जराए आए थे, तो जाओ फूंक दो हमने। मैंने जे ससुर सपा सिर रही है बहनचोद ने बहुत खोज मार दो। अम्मा मार डारी, गाड़ी बदो जराए डारे ससुर ने। अब बते मैंने चलो घरे, फिर का करे घरे गई। अब तेरे ही के लिए लकड़िया को इंतजाम करवे को तो सो नीबा इनको होतो वो चौपार है, वो सूख गो तो खूब बड़ो होतो नहीं रहो। तो जो कहीं जा वो नीबा हर के काट लियो और घरे डारा हुआ हर के। तो वो फारा पूरी करी जाए तो घर के 13 ही किलो हो जाए लकड़िया। तो गए साथ कुड़ारी ले लेकर सड़ा काटन लगे हुआ है। जब काटन लगे तो नेक रहेगो जरूर बहु। एक बोलो भैया रुको तो, हमने कहा मैंने जा धत्ती है तो काय डरे ऐसा तो करो 6 जने कंधा लगाए लो, 1 जनो काट दिया और सारे सीधो पकड़ा नहीं चला घरे डाल दिए चले। उन्हें जा बात सही रहे। अब आते तो साथ ऐसे कंधा करके गए ठाड़े कि जो गिरे तो कंधा ले लिए और एक नते कुड़ारी से काट डारो और नीबा को पिंडी गिरी ऊपर ते सुबह छइये तो भी मोबाइल मरिए। अब वो कात कैसे ससुर ना साध न पाओ और हसत परे चलो बाबा आ जाए। चौधरी साहब तो बहुत गुस्सा हुए हैं, आराम से परे नीचे हैं। और बेचारे को मोबाइल के सपा में मरिए, खीसा फारिए हैं। अब चिट्ठी मुंह में घुसन लगी। अब कहा था देख सारे तिली चबत वंचो तो परे आराम से। तले चौधरी आए गए, देखो वंचो बिट रही। अब बे ताते पहले ही बोले चुतिया जो एक बचरो सो बिने चौधरी साहब देखो सतर ये देखो नीबा नीचे आराम से परे हैं। अब हम कहा चलो ले चलो सतर उड़ता है ना है और तिली चबत परे वेलने ससुर जे सब मरिए बहनचोद बस ले जूता सड़ा पहलो आखिर भाजी हिंते थे बहनचोद। ये कहते पंडित जी ने कही पंडितान ने ऐसो करो गंगा की परवी परी है तो का करे ना या बन जाए। तब ने हम कौन तो नहीं कर देवा गंगा मैया तो किले कीमती जावो। लेकिन एक बात याद रखियो कहा कि देखो रत्ता जंगल में हो कहीं जाते तो हिसाब दैयो चारों देख भारे करने से यार संदूक खाली रत्ते में। हमने कहा ऐसी सदरी उल्टी बातें कतरा थे हमें यार संदूक खा ले तो सदरी ऐसी रही है। मैंने बताया था जंगल में रत्ता आएगी तो चारों ओर देख दिखा के चलियो, कोई यार संदूक आ जाए पेड़ चढ़ जाइयो। मैंने हाँ हमें अकल ना है तो ही मकल है। पंडित जी चल दे अपनो डार के झोरा टांग लो, तिलक लगाए और चले जाए रे। चला चल जंगल परो जंगल में चल दे। अब चारों ओर चौचते देखत चले जावा कि है तो ना कोई जानवर। सो आगे चल गए एक वो कटघरा धरो रहा हुआ है, बम शेर बंद रहा हुआ है। मैंने देखो मैंने जो कटघरा में शेर कैसे बंद है। मैंने पूछ ले जाए शेर को। मैंने कहा भैया तुम तो बहुत बड़े राजा, तुम जामा का कत बैठे। मैंने भी सर्कस वाले आए थे भैया का करें भाई हमें बंद करिए, 3 दिन हो गए हमारी हालत खराब होगी। तो ऐसा करो पंडित जी हमें ये खोल दे वो कुंडी तो हम निकले हैं, तुम्हारी जिंदगी भर एहसान ना बोले हैं। इन्हें कहे ऐसा सिर्री बता था और सो पंडित ने सिर्री बना था। तुम ससुर शेर आओ खान वाले मांस मच्छर के हैं और तो हमें ढील दियो का ससुर को हैं और सो 3 दिन तक घूम गए और हैं बता हम जात गंगा स्नान हम नहाए। पंडित जी थे गंगा स्नान चले गए। लौट गए सो देखे शेर बाइन फिर बंद। मैंने 5वें पंडित जी मैंने खोस रहा, मैंने कैसा खोस रहा जब भीतर बंद है मुंगंद मरे जा तो कहा था खोस रहा कैसा खोस रहा है।
अरे हमारे ने कुंडी खोल दे, कहा जाता है हम बताओ गंगा मैया कैसे हम खाए क्या हम बता तुम्हें हम कैसे ना करें, तुम्हें ना खाए हम। पंडित जी को दया आएगी, मैंने चला जा निकालते बेचारो जन फूंकू प्याज डरो वहां खाए पिए जाए। खोल लो, खोल दो जो नहीं करो पकड़ गमत पकड़ लो पंडित को कि अब हम खाए तो। मैंने यार तुमने गंगा उठाए थे कि भूखो बारो का गंगा उठाए चाहे जमुना उठाए। अरे हमें लगी भूख, तुम अपनी गंगा जमुना लाए फिर तो है हमको पंडित है गंगा जमुना माने का। बेने भाई देखो गलत बात है, न्याय कराए ले वो, तुमने न्याय कराए ले वो, न्याय करे वो कहा सो ऐसा कोई जंगल में हमारी जगह दिए मत खाओ है, कब सो अपने प्राण प्यारे सोई तो कहे मत खाओ। अरे हम सबसे तगड़े हैं, पंच सबसे बड़े जावन लटक दम हो, अब पंच कोई कहे ना तो पंचायत का चल पूरे जंगल में करा दे, कोई तेरी कह दे। पंडित जी देखो भाई चलो कोई न कोई कही दिए तो लुघड़िया रत्ता मिली। पंडित कई लुघड़िया बहनी ने एक बात सुन ले हमारी कि काय कि देखो जो तो बंद कटघरा में जाने हमसे जकई कि हमें खोल दे वो तो हम तुम्हें खाए ना, हमने खोल दो तो अब जकात खाए। और लुघड़िया ने कही तो हम क्या करें भैया, खाए तो खाए भाई। बहुत शेर है जंगल को राजा है, तो अब बाकी को कह सके तो भैया मत खा। अब तो हम जा कहते हैं कि तुम्हें मत खा भाई तो हमें खा लिए, ताकि भैया अपने आगे जाको न्याय कर ही हो जाए। आगे चले चला चल तो एक सियार मिली हो, सियार से कही पंडित ने कि भैया हमारा न्याय कर दे। ने कहा न्याय हुआ है कि जे देखो कटघरा में बंद थे, हम गंगा नायक आए थे, जे भूखे प्यासे थे इनने गंगा उठाए कही कि हमें जब निकाल देवो तो हम तुम्हें नायक हैं, और हमने जब निकाल दो तो अब जगह जे खाए हैं भैया हमारा न्याय कर दे। कि हमारे समझे में ना का चाहत का काटता हूं गाना समझ में आता है कि हमारे जय समझ में आते कि का बात है का ना है। बता तो जाते हैं हम, शेर बोलो देखा हम बताएं जे डराते हैं थोड़े, हम ते कटघरा में बंद जे आए गंगा नायक और हमने कि भैया भूखे प्यासे हमें निकाल दे वो और हम तुम्हें ना खाए हैं, इनने हमें निकाल दो अब हम तो खाए हैं, बताओ क्या करे कोई। शेर बोलो हमें बहुत समझ में आई क्या बात है। पंडित के शेर बोलो वहीं चलाओ जहां जाओ तो बहु होता पर क्या बात थी। सो भी दोनों लेकर गए वहीं पर। पंडित ने कही जामा बंद हते और हम आते गंगा नायक, हम गए तबों बंद हते, आए तबों भी बंद हते। पहले कार रहे खोल दे, लेकिन दोबारा हमें दया आएगी तो हमने खोल दो, अब जे जगह खाए हम तुम्हें कि हमारे पल्ले कैसे ना परो। शेर बोलो शेर बोलो पल्ले ना परो, हम कहा जाता है बताता दे हम बताए थे जे आए थे गंगा नायक और हम थे जामे बंद। और हमने कही पंडित जी निकाल दे वो, पहले हमने 5 हुए इनके और फिर इनने थे तो डराते तो हमने भाई से डरा मत ही हमें निकाल दे, हम तो मैं ना खाए। अब जा बता हम 4-5 दिन से भूखे हैं तो इन्हें ना खाए फिर किन्हें खाएं। सेठा बोलो जाने का तुम लोग हमारे ना समझ मात कछू का आती बात कैसे कैसे आती सो तो बता। तो शेर तो हम भीतर घुसी हो कि हम ये बंद थे और जामा कुंडी लगी थी, बता हमें बताना कैसी कुंडी लगी थी। पंडित बताए देना कैसी कुंडी लगी थी, पंडित ही कुंडी लगाए दी। फिर बाने के शेर ने हम जाम बंद थे, पंडित ने कुंडी खोली, हमने खुलवाई, हमने तो ना खाए। फिर जब कुंडी खोल ली तो हमने अब तो हम खाए हैं भैया बता हम 4-5 दिन के भूखे हैं तो खाए ना। तो यार वो तो खाए ले मगा है, दिक्कत है कि कुंडी खोलो, अब कि कुंडी को खोला। अरे भाई जैसे थे तैसे तो माँ अब खाए ले वो, पंडित की जा तो कर रहा है।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ओमकार आदर्श। इस चैनल में आपको सुनने को मिलते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए आपको सुनाते हैं कि ये मजेदार किस्सा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले किस्सों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू तो कहें चला तो एक अंधेर नगरी हती, अंधेर नगरी उनके चौपट राजा टका शेर भांजी और टका शेर खाजा। हर चीज में टका शेर, जो चीज खरीदो बट टका शेर। अब धीरे धीरे एक गुरु हते और चेला, तो उनने कही चलो बेचारे चेला चलो घूम घाम ले बे। चलो गुरुजी। अब गुरुजी और चेला दोनों जने थे तो घूमत घामत चल रहे, जाग भाई अंधेर नगरी पहुंची। गुरुजी ने पैसा दे, चेला से कही भी नहीं ऐसो करो जाओ आटा ले आओ, अब मक्का को आटा लियो और पालक और सोया लाओ और साग बनाओ खाओ। चेला ने कही ठीक है गुरुजी अब लाए हम। अब चेला लेकर पैसा गए सो जाए खतुर बाजार में पहुंचे, सुनने एक दुकान थी, तासे पूछे भैया मक्का को आटा है? बिल्कुल साहब है। का भाई दो? टका शेर। मुझे लगो रहा गरीब बोरा तो ला भाव तो ले लें सर, नलिए तो का जोई उन्हें गरी का भाई दई टका शेर। उन्हें मक्का को आटा टका शेर, गरीब टका शेर है। उन्हें यहाँ छुआरे ले बेव टका शेर, किशमिश ले बेव टका शेर, पिस्ता ले टका शेर। अरे जो चीज तुम खरीदो ये तो सब टका शेर है। तो नहीं सतुरा मतलब आटा ले का मक्का को बढ़िया चीज खरीदो स्वच्छ रहे। जब टका शेर सब चीज है, मिठाई की दुकान हो रहा है, ताजा पहुंची हलवाई से, उन्हें कहा भैया तुम्हारी जो बर्फी का भाई है कि टका शेर, और रसगुल्ला का टका शेर, और जो खराब बारे पेड़ा धरे सो बेव टका शेर। सब टका शेर, रबड़ी रसगुल्ला सब टका शेर। अब बढ़िया चीज ले। हाँ सो उनने 2 शेर अति रबड़ी तोड़वाई, 2 टका दे दे और जाकर लेकर रबड़ी और गुरु जी के डेगा आइए। गुरु जी से पूछी बेटा मक्का को आटा लाए? उन्हें कैसी गुरु जी बात करता का जरूरत मक्का के आटा की? का भैया भैया सब्जी की जरूरत है? अरे ही सब चीज टका शेर है जब मैं। हाँ ताले ऐसा करो बढ़िया चीज खाओ, रबड़ी लाए 2 शेर तो खाओ, जरूरत ना बड़ी खराब चीज खाएबे की। गुरुजी बोले कि बेटा ऐसो करो जो रबड़ी सही ना है, जाको नाम अंधेर नगरी है। नहीं अंधेर नगरी हो चाहे कोई नगरी हो, हमें जब मतलब का रही हो, हमें चीज खाएबे कि हमें कोस गिन में खा गुरुजी रबड़ी। गुरुजी ने कि बेटा आज तुम खाए ली हैं लेकिन कल यहीं तक चल दे सो अच्छी है। रबड़ी खाए ली ने तो पेट भर लो अपना 2 जन ने। सवेरो वो गुरुजी ने अपने बिस्तर उठा समेटो समाटो और चिमटा मिटा रहे तो धरो कंधा बने चलो चेला। चेला बोले कहाँ चले गुरुजी? हिंद और कोई बढ़िया जगह है। उन्हें ला हिंद बढ़िया सबर में ले है, हिंद छोड़ो चलो। उन्हें गुरुजी ऐसो करो तुम्हें जय वो ता जाओ, हम तो रहे ऐसी जगह पे, आप तो है बौराने फिरते, तुम्हें मक्का मड़ुआ खा रहे सो तुम्हें बे गीद परी, हम खाए माल अभी हम तो ना जाए कतई मने ना तो कम जावे कि तुम चले जाओ। तो ऐसो करियो न कि तुम्हें कुछ जरूरत पड़े काउ टाइम पे तो मैं धर के ध्यान ने समझ लियो, और हम तो जाते हैं तुम्हारे आ जाए देगा यहाँ जाओ, हमें कुछ जरूरत ही ना पड़े तुम्हारी, ना जरूरत पड़े तो समझ लियो यहाँ सो दिखी जाए जब हो जरूरत तब। गुरु जी तो चले गए। अब चला रहिए अपने जाओ करे और पास मांग लाओ करे, मांग कहाँ है? कौन रबड़ी है, रसगुल्ला है, गरी छुआरे किसमिस खाए 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 जिद दंदी। इन्हें तो महात्मा जी तो दंदी खाए खाए चेला। अब उन्हें कहा भाव कि एक आदमी ने बनवाओ अपनो मकान। सुबह में दीवाल 30 बाकी गई गिर, दीवाल गिरी बाना जाए कते सो दीवाल से मरी छिरिया बाकी बकरिया हो मरी बात है बाना जाए कते वो मकान के मालिक ऊपर बन रिपोर्ट कर दी राजा से, भाई चौपट राजा की जाएगा, चौपट राजा तलब कर लो, मकान मालिक बुलाया के लाओ।
मकान मालिक बोल के गए, उन्हें बोला साहब उन्हें तुम्हारी दीवार गिर गई और दीवार से दब के बकरी मर गई, तुमको ये मतलब जो है दफा 302 को केस लग गो, तुम्हें फांसी लगे। अब तो नहीं साहब हमारी जब गलती का है, जब तो दीवार जन बनाई है मिस्त्री ने तो गलती तो बाकी है, फांसी बाय लगभो चाहिए, हमें क्यों लगे। तो मिस्त्री बोला, नौकर गए जागे मिस्त्री पकड़ लाए। मिस्त्री ने पूछी साहब जो बताओ हमें क्या के लिए बोलाओ, कि तुमने उस आदमी की दीवार बनाई थी। नहीं साहब बनाई थी, और कुछ दीवार में जो है वो गिर गई, उसकी मर गई बकरी, दफा 302 को केस है, तुम्हें फांसी लगे कि तुमने दीवार बनाई तो फांसी तुम्हें लगवो चाहिए। तो नहीं साहब हम जाके क्या कर ले, जो तो गारा बारने की गलती है, जिनने गारा उनने कहीं ढीलो बनाए दो, तो साहब हमें गारा ढिल्लो लगो वो तो तस दीवार गिरी। जो तो मंजूर ने गलती है तो मंजूर बुलवाओ, कहाँ है मंजूर, वो मंजूर को ना बताओ, मंजूर बोले के पहुंचिए। मंजूर हाँ जोर बोले नहीं महाराज हमें क्या तलब करो, कि तुमको पता नहीं है वो फला आदमी की मकान दीवार गिर गई और दीवार से बकरी मर गई, और तुमने वो मकान का गारा पकड़ाया, अब गारा ढिल्ले तुमने पकड़ाया तो दीवार जो थी मिस्त्री गलती जुड़ी, और इसलिए दफा 302 को केस है, जो फांसी लगे तुम्हें। बानी साहब हमारी जब गलती का है, फिर किसकी गलती है, कि साहब गलती जब हमें मोची की है मुशकवारे की, हमने बासे कई पानी एक मुशक जम डाल दे, बन एक मुशक डालो पानी अब गिल्ली हुई तो साहब बाकी बड़ी हुए मुशक, ज्यादा पानी पड़ी हो गारा गिल्लो हुई, हमारा कोई दोष ना है। तो नहीं जा उस साले मुश्कवारे बुला के लाओ, अब वो जाने पानी डालो तो बोले कहेंगे, बोला हजूर साहब ने, हजूर का बच्चा कहीं का, मुझे पता नहीं है, वो दीवार से बकरी मर गई और गिलाया गीला हो गया, तूने उसमें पानी डाला था, उन्हें साहब डालो था तो उन्हें फांसी तो ये लगेगी। गाला जब गारा गीलो ये तासे दीवार गिरी तो तेरी गलती, तो पानी क्यों ज्यादा डाल दिया। साहब हमारी कोई गलती नहीं, फिर किसकी गलती है, कि साहब मोची गलती है, बना साहब हमने कहीं 12 इंची बनाई हो मुझे, अब बना साहब 12 जगह पर 18 बनाई दी, हमें साहब उतनी छोटी मालूम थी, तो बस मोची गलती है। तूने मोची बोला, मोची बोले के आओ, बाने कहीं क्यों भाई, बाने जब 12 इंच की जब बनवाई थी तुमने 18 इंची क्यों लंबी चौड़ी इतनी बना दी मुशक। उसकी मतलब जो है दीवार गिर गई तुम्हारी वजह से, उसकी बकरी मर गई, दफा 302 में तुम पे मुकदमा चलो जो, और तुम हारे और तुम्हें अब लगे फांसी। मानी सा तो अच्छी आफत तुम पर, तो नहीं लगा दे साहब फांसी, क्या करे। अब बा को बका बनाओगो, उबका बनाओ फांसी लगे बा को सो गुदी ढिल्लो बनियो, ढिल्लो बनो जो तो बने की ये तो काबिल नहीं है, फांसी काबिल नहीं। उबका को अब जाके तंगड़ो आदमी कोई लाओ, हाँ तंगड़ो आदमी लाओ, उसे फांसी लगनी चाहिए। अब जाकर नौकर ढूंढन न करे, उस देखे काबिल खाए खाए लंबी गद्दर खूब तंगड़ी हुई थी, उन्हें पकड़ लो। बाबा जी के पकड़ के आए, उन्हें की राजा साहब के सामने पेश हुए, उन्हें बोला महाराज हमारी क्या गलती है, हमें क्यों पकड़वाए लो। उन्हें तुमको पता नहीं है कि फला आदमी की दीवार गिर गई, उससे बकरी मरी, दफा 302 का केस चल रहा है, मुकदमा बढ़ते बढ़ते आगे आ गया। इसमें गलती तो मोची की निकली थी कि उसने लंबी चौड़ी मुशक बना दी, फांसी तो उसे लगनी थी, लेकिन साला बिल्कुल पतरा है, गर्दन उसकी पतरी है, उबका ढिल्ला बन रहा है उसके में, तुम्हारे में सही बनेगा तो फांसी तुमको लगनी चाहिए कि तुम मोटे ताजे हो। उन्हें जगह मरिए बहनी जान से खाए खाए गुरु जी सही है काटते, कहीं तो भाग चला तो बढ़िया रहे, सपा अंधेर नगरी बहनचो तो जाऊं मोटी पतरी गद्दनियों देखी जाते का मरिए, अब क्या करे जानिए फांसी लग गई है। अब गुरु जी की यादें आई, जो गुरु जी को धर कर सुमरो, गुरु जी हाजिर हुई है, गुरु जी हाजिर हुई है, निकाल बेटा गुरु जी हमें बचाव को ऐसा तो फांसी लगे, हम खाए खाए के दंदिए तो हम मोटे ज्यादा हमें दिखाई दे तो हमें फांसी लगे, पत्रो आदमी पर पल्ले फांसी वालो, तुमसे पहले कर रहे थे घिन मतरो को। उन्हें कहा गुरु जी कोई उपाय सोचो, बिन्ने देखो उपाय जो ही है। अब हम बताएं
कि तुम जो कहियो फांसी हमें लगे और हम कहें फांसी हमें लगे। शायद जब फांसी लगे सो बैकुंठपुरी में पहुंचे, हम जो बता दिए बिहार कह दिए। अब तुम लिपट पड़ी हो, हम कहें फांसी हमें लगाओ, राजा साहब ने मत लगा, तुम कहियो सोना फांसी हमें लगाओ। अब तो फांसी फंदा जब तैयार हुई हो जाए कहते हुए तो फांसी की ढंगा पहुंची है। चेला गुरुजी बोलो रे रुके रहिए, उन्हें कहा उन्हें आज की शायद है हमारा जो है चेला जी सारा चेला स्वर्ग में है बैकुंठपुरी में शायद निकल आई कि जो फांसी से आज मरे है वह मिले बैकुंठपुरी, इसलिए इसे फांसी नहीं लगनी चाहिए, फांसी खाएंगे हम है गुरु इसके। चेला बोले तो कैसा है नंबर हमारा है वो राजा साहब ने बोलो नंबर। राजा साहब बोले कुछ नहीं साले, तुम दोनों साले भिखारी हो, हम यहाँ के राजा हैं, फांसी हम खाएंगे जब बैकुंठपुरी मिलेगी, तुमको नहीं फांसी लगेगी। राजा साहब बोले लगाओ जल्ला दो जल्दी फांसी हमें, पहुंचाओ हमें स्वर्ग में। जल्ला दो ने फांसी राजा को लगाई थी। कहानी दो सड़वाई होते, एक सड़वाई तीन खाने वाले होते, एक अपने किसान जैसे हमारे जाके सोचे जैसे मैंने कोई मतलब अपने काम से काम धंधे। सड़वाई अपने काम से और अब शराब ही सड़वाई रहे लफंगे आई सुबह रोज मैंने घर आओ करें, अभी तो अपने हल्फत चलाएं माल खाएं और बांधें चले जाएं। अब बाद में क्या कह जाए अपनी सारी कि पठाओ करो कहूँ आता हूँ ना। साल 2 साल 2-4 साल बीती बराबर काम चलते रहो। एक दिन घर से बोले कि जीजा रोज आ तो तुम एक दिन ना जाते, अरे आन दे खबा पे आ कोई मतलब ना है वो, हम अपने काम से काम हमें ना मतलब है वो ये चीज़ था। मैंने आज कहूँ ना जो हाथ दर्द हुई हैं आज तुम जयो जीजा क्यों करूँ समझने की ला बाल्टी भरी के फिर क्या कर हनाए धोए ला हनाए धोए का नीचे होएगा भी चल रहे सुबह गाँव में जो है घोषो 5-6 बैठे ऐसे ही सड़क पर सब पिए अपने मस्त और अपने अपने और खाए घर जाकर आप कछु हो सो ना क्या सारा अपने करे का करो लड़का भाई दुखी अपना दुखी सब दोनों जब मंच बनना तो भैया चला घर आता प्यार जे पे तो घरे लगे जाए और सड़वा रहे जो तो बिना देखी कि भाई वहाँ बे आइए अब तो अब हम क्या करें हमारे हमारे कुछ खाए को ना अब बे घर ना क्या करें अब बस सोच विचार हम पड़ी खटिया जो डाल दी। अब बे अपने आप में बात करने लगे उन्हें बैठे गए कि क्या भैया हमारे कुछ खाए को ना है वो हमारे सड़वाई आई। अब हम क्या करें जिन्हें किया या तो खूब माल खाए को मिलता और हमारे यहाँ कछू ना है वो। अब बताओ क्या करें मिलने के एक घूंटा है तो हमारे घरे कछू ना है सब एक ही सिरा है तो हमारे घरे कछू ना है। अब लेकिन हम क्या करें हमारे घरे हम दैयो दे चले है तो सब एक कहता अरे तो घर अपनी सड़वाई क्या कहियो कि हम तुम्हारे इधर लौट टिका मैंने सड़वाई मार डारूँगा और भैया अब जा का तुम्हारे गाँव के जा का तो सड़वाई ताई मरे तो सारे मरे ना जा कह दियो या कोई भाजी और आगे इज्जत बची है नहीं ठीक है। गए राम ज्वार करके बैठिए मैंने भैया ज़्यादा तुम्हारे हिन आए हम लौटे का तारे हमें गुस्सा आई सारे सड़वाई रहा है गाँव को सोना सारे में लाठी दे को मरे। अब तो गाँव में मारे सलाह कर ली है कि तो सड़वाई है ताई सारे को मरे हैं समझे भैया आप क्या करें तो भैया हमें जानते हम ना रुके हो आइए कौन हमें मरे हैं मैंने रुका है ना आज अब थोड़ी आ जाए तुम्हारे 3 भाजन कोशिश करता हूँ अब ना आज तो लगे आइए कह रहे थे तो लठ मगर अल्लाह यहाँ दरवाजे पटकन लगे इन्हें भैया आइए इन्हें भैया दे तो आइए अपने कट पर ना कैसूँगा पा करा एक चौ ऐसी राय पर दे जैसी जा रहा है ऐसे ही खटिया ठाड़ी रहे हुई सो बिन्ने जाम उला सो दुखिया किसान धरते उला फाली कतर जाने तो आधे जाओ धर रहे आधे बाओ धर रहे बीचम धर रहे तो धके आए दोस्तों करे तो परियारियाँ सब खुले ली मोह खुले लियो अब बे भागे जे करेगा बिन्ने ना पीछे ने आरो कछू बहु भागे आए अपने चले आए। संजा घरे आइए संजा को जब घरे आइए तो अब मैंने घर से बोले मैंने तुम रात भर रहे हो ना तुम तो रात भर रहे हो ना तुम तो भाजी आए सवेरे ही कि बाज का है ऐसा बात हुई कि जीजा ने तुम्हारे जीजा ने कल सड़वाई मार डारो अब बेसो तो हमारे लट ले गए आए मारने के लिए हमें मार डरते भी ताकि हम भाजी आए और भैया हमारे संग बहुत भलाई कर दी कि हम उले पाए जाओ समझ परियाँ थोड़ी वही रगड़ी
तासे हम बचे आए बिनु अच्छो कर दो तासे बचे मार डरते गए जीजा बहुत होशियार करे न का उठा भाई मार दो कति औरत बहुत होशियार रहा है। नहीं ठीक है कोई बात नहीं। जीजा 10-15 दिन बाद टाइम लो गए फिर पहुँचिए बिन्ने कहीं बैठा रोटी पानी का कोई इंतजाम ना। अब तो बैठो कई बात अब तो पकड़ो यही बात है कि अब जीजा तो बैठिए आराम से बड़े इज्जत से बैठा रहो कि जीजा का बताएं तुम्हें तुम्हारा चिंता है तब तक मेरे को दिमाग खराब हो गया सपा बिल्कुल कैसो कि एक मूसल ले लो एक रास्ता ले लो एक बिल्ला ले लो जो मिल जाता है और ताई बांधे मार दे मार बे सब घुटाए मारता दिन में नहीं मारता पता ना भैया कितने खाने कहा हम तो भावे ही पड़िए। अब भैया तुम आइए अगर जीजा तो बैठो रोटी वोटी का इंतजाम करता है और आइए भाभी तुम आइए हम क्या कर रहे हो। मैंने कि हम तो चले मैंने रुको अब बात चप्पा कि हर कितने खाने ढलो जा तो हिसाब लगा बैठे हिसाब कितने टाइम हर अरे बैठा तुम अब रोटी पानी का सुना कर बैठा रहे के बालों को बड़ा चक्कर की बात बैठो तो हिसाब लगा लो हाँ ढिलाऊंगा हर ढिले उस टाइम नंबर आओ रसोई बनने की अब टाइम हो जाए जी जाता है तो हम चले तो चलो भाई हमने बचा तो पहले ना बिन्ने गम कितने ऐसे खुनर कर फेंक दे बिन्ने कोई बात ना चल रहे आए हर ढीले का बद बांधे पानी पी लो बिन्ने की जीजा आए थे बेजा काटते एक मूसा दे दे और एक रास्ता दे दे और एक बिल्ला दे दे तो हमें दे दो हमें जरूरत है तंदाई ना जमन्ना दे हट तेरी दे की चाल में तंदाई ना बहुत बुरो कर दो भैया मेरी जान बचा दी और चीन छोटी चीज ना दे पाई मैंने किए गया कि जय जात चल रहे ले गए सब सामान हट्टा तो बिन्ने कहो भैया लौटे यो बिन्ने जो मुँह से धरो देखो रास्ता कबरा बिन्ने की झाकी पाई चल पड़ियो पीछे अब लाए छोड़े जी वो भाई अब चले गए साढ़े तक चलो ना चलो मैं अपने घर आए ले भाई साथ